चलिए वेलकम शुरू कर दीजिए, तब शुरू कर दीजिए। वी आर लाइव सर। नेहा स्टार्ट करो। राइट। तो नमस्कार आप सभी का। मैं नेहा कंचन मंत्रा फॉर चेंज की टीम की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे आज के इस मिशन कैवल्या प्रोग्राम लॉन्च में। तो अभी तक काफी व्यक्ति जुड़ चुके हैं और काफी लोग जो नहीं अभी जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी अभी नहीं जुड़ पाए हैं जल्दी से जल्दी अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको मैसेज करें, उनको कॉल करके उनको जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ सभी स्पीकर्स, डॉक्टर रंजीत सर यहाँ पे जुड़ चुके हैं, हमारे प्राइमरी डायरेक्टर गिरिवर सर सेकेंडरी डायरेक्टर भी यहाँ पे हमारे बीच जुड़ चुके हैं एज ए स्पीकर के तौर पर, और संजय सर, अभिषेक जी, डॉक्टर अर्चना, सभी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो मैं आशा करूंगी कि आप सभी जल्द से जल्द ये मैसेज को अपने लोगों तक पहुंचाएं और उनसे आग्रह करें कि वो जल्द से जल्द इस कॉल पे जुड़ें, बिकॉज आज का जो ये लॉन्च है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं और आपके उत्साह को हम लोगों ने ग्रुप पे देखा है, कितनी उत्सुकता के साथ और कितने उत्साह के साथ आप सभी कोर्स को लॉन्च होने का इंतजार किया है और खुद को लॉग इन किया है दीक्षा पोर्टल पे। तो आप सभी के लिए तालियां तो बनती है बिल्कुल, और मैं आशा करती हूँ कि ये उत्साह आखिरी तक बना रहेगा और कोर्स हम जब तक करते रहेंगे इस लर्निंग प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे। तो बस 1 मिनट का समय लेकर के हम इस पूरे प्रोग्राम को, आज के यूट्यूब लाइव को हम शुरू करेंगे। तो 1 मिनट के लिए बस 1 मिनट का समय लेते हैं। तब तक हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी एक दूसरे को मैसेज करें, और जितने लोग भी जुड़ चुके हैं अभी तक लाइव में, आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आप लोग अपना नाम, कौन से जिला से हैं आप लोग, कौन से ब्लॉक से हैं, वो अगर आप मैसेज में टाइप करके अगर हमें भेजें तो हम ये आश्वस्त हो जाएंगे कि इस जिले से ये लोग व्यक्ति तो जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी स्पीकर्स, हमारे सर लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़ चुके हैं, और फिर हम लोग आज के इस पूरे प्रोग्राम का शंखनाद करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने चैट बॉक्स में एक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। चैट बॉक्स आप लोगों को दिख रहा होगा, वहां पे आप सभी अपना नाम, कौन से आप जिला से हैं, कौन से ब्लॉक से हैं, वो आप चैट बॉक्स में लिख करके, टाइप करके भेजते जाएं जब तक हम सभी लोगों का वेट कर रहे हैं, और हमें भी पता चल जाएगा कि अच्छा आप लोग जुड़ चुके हैं और आप लोग एक्साइटेड हैं। तो फटाफट अगर आप सभी लोग मैसेज के थ्रू अगर आप ये मैसेज पहुंचाएं कि आप लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी से अनुरोध है कि ये करें। और जितने लोग भी जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि समय से पहले ही मैं देख पा रही थी कि 8,000 से ज्यादा लोग समय से पहले जुड़ गए हैं। तो आप सभी का तहे दिल से शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, SCERT की तरफ से, BPC की तरफ से, आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग ससमय जुड़े, समय से पहले जुड़े और अंत तक बने रहेंगे। तो अभी के लिए हम थोड़ा समय ले लेते हैं, 2 मिनट अगर सब लोग जुड़ पाए तो, और फिर हम लोग आज के पूरे प्रोग्राम लॉन्च को शुरुआत करेंगे। तो क्योंकि हमारे साथ काफी लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, तो आज के कार्यक्रम का शंखनाद करते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस मिशन कैवल्या प्रोग्राम को आज लॉन्च जो आज होने जा रहा है, आप सभी का मैं नेहा पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से, SCERT, BPC सभी की तरफ से मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रंजीत सर को, प्राइमरी एजुकेशन से डायरेक्टर रंजीत सर को, कि वो आए और हमारे इस मिशन कैवल्या का मिशन क्या है, क्या सोच रहा है, उस सोच को आप सभी से साझा करें, ताकि हम इसे डिटेल में समझ सकें कि हमारा मिशन कैवल्या नाम रखने का क्या उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को पूरा करने में आप सबों की सहभागिता कितनी जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी रंजीत सर, आप प्लीज स्क्रीन पर आप आए और सभी लोगों को
इस मिशन कैवलिया के बारे में बताएं, इसके पीछे के सोच को बताएं और इस नाम के पीछे का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, इसको बताएं। सर प्लीज। मिशन कैवलिया में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कलीग डायरेक्टर सेकेंडरी और डायरेक्टर ACRT श्री गिरिवर दयाल सिंह जी, साथ में है मंत्रा की टीम नेहा और सौरभ, कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अर्चना जी और पूरे डिजाइन को बनाने वाले अभिषेक जी, BP के प्रतिनिधि संजय जी और डिप्टी डायरेक्टर अमित जी सहित सभी DO, DPO, RDD, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, CRP, DRP, सुदूर क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हमारे शिक्षक, तालीमी मरकज, टोला सेवक, सभी जनप्रतिनिधि, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मिशन कैवलिया हम और डायरेक्टर सेकेंडरी गिरवर जी के साथ हमारी जो पूरी टीम थी, हमने पूरा रूपरेखा तैयार किया है और ACRT की बहुत बड़ी भूमिका इसमें है। मिशन कैवलिया रखा नाम इसलिए गया था क्योंकि हमारा जो ज्ञान है उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएं। आप सब जानते हैं कैवलिया का क्या अर्थ होता है और उसी के परिप्रेक्ष्य में मिशन कैवलिया लॉन्च किया जा रहा है, जो कि ACRT द्वारा 2 आज कोर्स लॉन्च होंगे। 2 कोर्स के अलावे समय समय पे आगे भी जो है हम लोग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे भी चर्चा करेंगे ताकि बच्चों तक हमारी जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी है वो पहुंच पाए। इससे जो है डिटेल्स आपको संजय जी बताएंगे और इस प्रोग्राम के अंत में हम आपको इसको डिटेल बताएंगे। लेकिन सबसे अधिक आभार जो है, सबसे अधिक धन्यवाद गिरिवर दयाल जी को, डायरेक्टर ACRT और डायरेक्टर सेकेंडरी, साथ ही अर्चना जी को, अभिषेक जी को और मंत्रा की टीम को, जिन लोगों ने इतने अच्छे रूपरेखा के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। कोविड-19 के इस घड़ी में जब सभी घर में है और हमें लगातार सीखने की प्रवृत्ति जो है उसको बढ़ाना है, शिक्षकों को समझने की प्रवृत्ति को तो बढ़ाना ही है, साथ ही यह जो आप लोग सभी शिक्षक कोर्स करेंगे, जो उससे लर्न करेंगे, वो अपनी कैपेसिटी आउटकम जो इनहेंस करेंगे वो बच्चों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो हम बाद में देखें कि बच्चों में कितना वह पहुंचा पाए। पिछली बार भी मैंने बताया था कि बच्चों और पेरेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। कई जिलों ने बहुत बढ़-चढ़ के जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बना के उन्होंने जितने भी हमारे कंटेंट्स हैं ई लॉट के ऊपर और ACRT के ऊपर लगभग 3000 ऐसे कंटेंट जो है ACRT के साइट पे है, जिसका उपयोग शिक्षक कर सकते हैं, विद्यार्थी कर सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं। तो हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन इसकी पहुंच को पहुंचाने के लिए हम लोगों ने यूट्यूब सेशन के माध्यम से आज आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन यह सुनिश्चित करना है कि क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक के सभी शिक्षक यानी सभी शिक्षकों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। और क्योंकि आप सबको पता है कि यह प्रोग्राम इतने बड़े लेवल पे किया जा रहा है, तो हम लोग केवल बिहार ही नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल पे ACRT की जो पहचान है, ACRT में जो एक माइलस्टोन है वो हम लोग स्थापित करेंगे और बिहार को कहीं ना कहीं आप लोगों के पार्टिसिपेशन से अवार्ड भी मिलेगा। तो यह कोशिश करनी है कि सबसे बड़ा प्रोग्राम जो दीक्षा है उस पर हम सबसे अधिक कोर्स करेंगे और सभी शिक्षकों को इसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे और अनिवार्य रूप से सभी शिक्षकों के लिए यह कोर्स अनिवार्य है। सभी शिक्षकों को इसमें जुड़ना है, सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है और दीक्षा के माध्यम से आपको कोर्स करने हैं। कोर्स के करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। आप सबको पता है कि सर्टिफिकेट का वैलिड आपको जो है पॉइंट्स आगे मिलते हैं अलग अलग पुरस्कार अवार्ड के माध्यम से भी। तो सभी को जुड़ना है और क्योंकि यह पूरा का पूरा रूपरेखा जो बनाई गई है उसमें गिरिवर दयाल जी का, अमित जी का, संजय जी का, नेहा, सौरभ जी का, डॉक्टर अर्चना जी का, अभिषेक का और हमारे एजुकेशन विभाग के सभी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर ने भी कहा है कि आप इसको और बढ़ाइए, बढ़ा चढ़ाकर सभी शिक्षकों तक पहुंचाइए, सभी का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करिए और जो जिला सबसे बेटर करेगा उनको निश्चित रूप से हम लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, अप्रिशिएशन लेटर्स भी देंगे। तो मुझे अभी इतना ही कहना है, लास्ट में फिर हम अपनी बातें रखेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। नेहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही कम समय में और बहुत ही सटीक तरीके से आपने पूरे कैवलिया नाम के पीछे का जो कनेक्शन है और आज हम क्यों जुड़े हैं उस पूरे उद्देश्य को भी आपने बहुत अच्छे से एम्फसाइज किया है सर। तो आप सभी से आशा है कि जो रिक्वेस्ट और जो उद्देश्य है उस सब को पूरा करने में आप लोग आगे आएंगे। आप लोग सतत
कार्यरत रहेंगे, साथ देते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आग्रह करना चाहूंगी गिरिवर सर से कि सर वो आए और आप ये SCERT के तहत जो ई स्पॉट प्रोग्राम के तहत ये जो कोर्स लॉन्च हो रहा है उसके उद्देश्य को आप स्थापित करें और आप बताएं लोगों को कि आपकी सहभागिता क्यों बहुत बहुत जरूरी है। तो सर रिक्वेस्ट करेंगे गिरिवर सर से कि सर आप आए और इस पे फोकस करें, इस पे बताएं कि SCERT के ये ई स्पॉट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, ये 2 कोर्स को हम जो लॉन्च कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। सर प्लीज। हेलो। यहाँ नेक्स्ट स्पीकर को गिरवर जी को बाद में ले लेंगे, मुझे लगता है कोई ऑफिशियल काम आ गया है। आप नेक्स्ट आगे बढ़ाइए। ओके ठीक है सर। आई थिंक सर जुड़ गए क्या? गिरवर जी हाँ जुड़ तो गए हैं, उनको ऑन करवाना है। हाँ आ गए हैं, उनको कहिए वो ऑन कर देंगे वीडियो। ठीक है। गिरिवर सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ऑन कर लीजिए और आपको अभी आप सर आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुनाई पड़ रही है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं। और मैं डायरेक्टर प्राइमरी का और हमारी पूरी SCERT की टीम का, कंचन मैडम का, सबका मैं स्वागत करता हूं, सौरभ जी का भी, और इससे जुड़े हुए सभी हमारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है, हमारे सभी प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं निदेशक प्राथमिक शिक्षा का कि जिनके सहयोग से और नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हम लोग चाहे करना, और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम SCERT के द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने की बड़ी इच्छा थी और उनका बड़ा इसमें सहयोग रहा, जिनके कारण हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं अर्चना मैडम को और हमारी टीम के सदस्य अभिषेक कुमार जी को, संजय जी जो हमारे SPO है BP के, इसके अतिरिक्त हमारे साथी अमित जी सुन रहे हैं इस बात को, इस सभी लोगों का सहयोग था इस पूरे कोर्स को डिजाइन करने में। और सब मेरा मानना है कि जो रूपरेखा किसी कार्यक्रम को बनाने की होती है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन किया जाए। और डिजाइन का जो पहलू होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कम समय में 50-60 मिनट के कार्यक्रम में गागर में सागर को भरा जाए। और यह कार्य पर्दे के पीछे किया, और इसमें विशेष रूप से हमारी SCERT की टीम ने, सौरभ जी ने जो मंत्रा फॉर चेंज के थे, शालिनी मैडम थे, कंचन मैडम थी, इन लोगों ने, और बाकी और भी बहुत लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, इन सब ने मिल करके और कार्य किया, अर्चना मैडम के नेतृत्व में कार्य किया, और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम बन के आया है। और आप सब लोग जानते हैं कि कोविड के चलते जो कि स्कूल हमारे बंद हैं, तो हम लोगों ने यह सोचा जब स्कूल खुलेंगे तो कम से कम कुछ मॉड्यूलर चेंजेज होने चाहिए, कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तन होने चाहिए, जिसके कारण जब हमारे विद्यालय खुले तो नए ढंग से हम जो है विद्यार्थियों के साथ बैठ करके कार्यक्रम को कर पाए। इस पूरे कार्यक्रम का जो महत्व है यह है कि हमें अपने शिक्षकों को 2 बिंदुओं पर तैयार करना है। पहला तो यह कि उनका जो लर्निंग अप्रोच होता है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन लाएं ताकि वो अधिक सुलभ ढंग से, अधिक सुगम ढंग से, आसानी के साथ हमारे बच्चों को पढ़ा सकें। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जिस भी विषय के वो शिक्षक हैं उसमें इस प्रकार से प्रक्रियात्मक परिवर्तन लाया जाए कि जो कठिन वस्तुएं हैं, जो विषय वस्तु कठिन है, उनको आसानी से बच्चे कैसे समझ सकें। आप सब जानते हैं कि हमारे अपर मुख्य सचिव के आने के बाद हम लोगों ने यह सोचा कि हम लोग का एक विभाग का एक मोटो भी रहे,
और हम लोग हमेशा निजी रूप से बात बोलते हैं कि चाइल्ड फर्स्ट सदैव से शिक्षा विभाग का उद्देश्य रहा है कि हम अपने बच्चों को केंद्र बिंदु माने और जो भी उसकी योजनाएं बनाएं वो उनके अच्छे अध्यापन के लिए बनाएं। और इस दृष्टिकोण से हमारा इसका कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और इसके जब कोर्स मटेरियल को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही शालीन ढंग से बनाया गया है, बोधगम्य ढंग से बनाया गया है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और इसको कोर्स को करने के बाद अपने आप शैक्षणिक वातावरण में जो आपकी अप्रोच की क्षमता है, जो ग्रेस्पिंग पावर है आपका, उसमें आप आमूल परिवर्तन देखेंगे। मैं मानता हूं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की आप विधा को अपना लें, कितनी भी टेक्नोलॉजी का विकास कर ले, गुरु का स्थान सदैव आगे रहता है। और जब कबीर जी कहते भी हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, यह बताता ही यह है कि गुरु का स्थान इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा है, चाहे माता के रूप में हो, चाहे विद्यालय के शिक्षक के रूप में। अब जो शिक्षक गण यहाँ जुड़े हुए हैं, हम उसको विभाग की तरफ से भी उनको धन्यवाद देते हैं कि वो एक पुनीत का कार्य कर रहे हैं। बाकी लोग नौकरी करते हैं लेकिन आप ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान का जो दान होता है वो किसी भी प्रकार के पारितोषिक से, किसी प्रकार के मानदेय से, किसी प्रकार की सैलरी से बहुत बड़ा होता है। और इसकी तुलना हम सैलरी से नहीं कर सकते। सरकार की नीतियां होती हैं, हम लोग की सैलरी जो भी सरकार की नीति होती है देती है, लेकिन जो आप ज्ञान देते हैं उसकी तुलना हम सैलरी से नहीं कर सकते। आप निश्चित रूप से पुनीत का कार्य कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक अच्छे भविष्य को बना रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। देखिए हाल के दिनों में बहुत सारे नौकरी की परीक्षाओं का रिजल्ट निकले, कल ही बीपीएससी का रिजल्ट निकला। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हमें गुरुजनों ने हमारा बड़ा सहयोग दिया, चाहे छोटे क्लास से गुरुजन हो, चाहे बड़े क्लास से गुरुजन हो। तो निश्चित रूप से जो अच्छा लगता है जब हमारे गुरुओं को इस प्रकार के धन्यवाद मिलता है। और आप इसी उद्देश्य के साथ आप कार्य करते हैं। हम लोग सब लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो गुरु की प्रेरणा से ही पहुंचे हैं। अगर हमें अच्छे गुरुजन नहीं मिलते तो शायद हम सब लोग यहाँ पर नहीं आ पाते। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि इस पूरे कोर्स को देखें, समझें और कोशिश करें कि इससे आपके कुछ भी अगर आपके परिवर्तन होता है आपके ज्ञान में, पढ़ाने के ढंग में, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी हम लोग का अचीवमेंट होगा। SCERT और प्राथमिक निदेशालय मिल करके आगे भी काम करते रहे। हमारे माध्यमिक शिक्षा के भी पदाधिकारी लोग हैं। आगे चल करके हम लोग कक्षा 9 से 12 तक का भी इस प्रकार का कोर्स डिजाइन करेंगे और ये काम आगे भी चलता रहेगा। अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करना है, शिक्षकों को। मैं अपनी बात को समाप्त कहूंगा, बाकी भी वक्ता है। आप सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। और इसी आशा के साथ कि चाइल्ड फर्स्ट की जो नीति है, हमारी जो भी हमारे जो योजनाएं बने, जो भी हमारा पठन पाठन हो, जो भी क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, वो बच्चे को ध्यान में रखते हुए हो। और आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप सभी लोगों के स्वस्थ और सफल जीवन की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जितनी सुंदर तरीके से सभी लोगों को मोटिवेट किया है कि किस तरह से गुरु का जो उनका जो कार्य है वो किस तरह से पूरी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। और किस तरह से आपने जिस तरह से मोटिवेट किया सभी लोगों को कि आप जो भी कार्य करते हैं उसका इम्पैक्ट कैसे आगे होता है आपके भविष्य में। और उसके साथ साथ आपने इंटरलिंक करने की कोशिश की सर कि ये जितने भी एफर्ट्स हैं आपके लिए किए जा रहे हैं और वो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप उससे लाभान्वित हों और वो जो भी लाभान्वित आप जिस चीज से हुए हैं वो बच्चों तक पहुंचे। हमारा जो सेंटर है वो बच्चा अचूक ना रह पाए, वो छूट ना पाए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस सुंदर से संदेश के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं इससे काफी मोटिवेट होंगे। और ये आश्वासन भी सर की तरफ से सभी सर ने भी दिया है कि पूरी टीम यहाँ पे है आपको सहयोग करने के लिए, आपको सतत इस पूरे लर्निंग प्रोसेस में सपोर्ट करने के लिए। कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो पूरी टीम है। और इसी आशा के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सौरभ को मंत्रा फॉर चेंज की टीम की तरफ से कि सौरभ आप आए और हमारे पूरे प्रोग्राम, जो हमारा प्रोग्राम नाम रखा गया है कैवल्य, मिशन कैवल्य, उसके उद्देश्य को बताएं आप और उसके साथ साथ उसके पूरे रोड मैप को बताएं
कि क्या क्या रणनीति हमने सोची है और उस रणनीति को, उस गोल को अचीव करने में हम किस तरह से आगे आगे स्टेप्स लेने वाले हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो वेलकम करना चाहूंगी मैं सौरभ को। सौरभ आप आए और साझा करें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। सभी को मेरा नमस्कार। एक चीज मैं इससे पहले कि प्रोग्राम के बारे में बात करूं और बात करूं कि मिशन कैवल्य की रूपरेखा क्या है, सत्र 2021-22 में आने वाले वर्षों में हमारी क्या कार्य योजना है, मैं गिरवर सर की बात को थोड़ा बिल्ड ऑन करना चाहूंगा। सर ने जो एक बहुत बड़ी बात बताई कि सीखना एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन सीखने में कोई भी तरीका, कोई भी टूल या कोई भी अप्रोच गुरु की भूमिका को पूरा नहीं कर सकता। और मुझे यही लगता है कि आई थिंक मिशन कैवल्य यही है, जो मिशन कैवल्य की नीड डॉक्टर रंजीत ने, गिरवर दयाल सर ने, सीआरटी की टीम ने, हमारी अर्चना मैम आज कॉल पर उपस्थित है, जो इन सब ने नींव लगी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर भी है यहाँ पर, जो नींव रखी वो नींव यही थी कि हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच सोचना होगा कि अगर कोरोना के बाद के समय के लिए हमें अपने विद्यालयों को तैयार करना है तो हमें किसकी जरूरत लगेगी। और उसी सवाल के साथ मैं इस पे और शुरू करूंगा कि किस पे ध्यान केंद्रित किया जाए। क्या एक अप्रोच सही होगा? क्या केवल टीचर को ट्रेन कर देने से काम चलेगा, या हमको समुदाय को भी जोड़ना पड़ेगा, या हमको विद्यालय को एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी देखना पड़ेगा, या हमारे जो सिस्टम के हर एक लेवल पे लीडर्स हैं, हमारे जो सीआरसीसी हैं, जो हमारे मेंटर हैं, जो गुरु हैं, जो बीआरसीसी हैं, जो हमारे डीपीओ है, डीईओ है, जो हमारे राज्य स्तर की लीडरशिप की टीम है सीआरटी की, क्या हमें हर लेवल पर कुछ ना कुछ प्रयास करने होंगे। तो ये मिशन कैवल्य एक कोर्स नहीं है, एक टीपीडी का कोर्स नहीं है, एक उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, संपूर्ण प्रोग्राम है, एक अप्रोच है जिसमें लर्निंग और इम्प्रूविंग दोनों कैसे करी जाए उस संदर्भ को जोड़ के इसकी नींव, इसकी रूपरेखा, इसकी कार्य योजना बनाई गई है। तो अगर इस सवाल का मैं आपसे जवाब पूछूं कि आप इस सवाल के जवाब को जो है चैट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं, यूट्यूब पे जाके हमें बताएं, नेहा स्लाइड शेयर करिएगा, कि एक विद्यालय की परिवर्तन के लिए क्या कुछ चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मैं आपके चैट देख पा रहा हूं, मैं चाहूंगा आप सभी जो है अपने जवाब चैट बॉक्स पर लिखें। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग अपना जवाब लिख भी रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हेडमास्टर के लिए विकास होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं शिक्षकों का ट्रेनिंग होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं सतत ट्रेनिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होना चाहिए, कुछ लोग लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रयास है, ऐसे स्पेस क्रिएट करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी के जवाब को अगर मैं लूं, अगली साइड नेहा अगर आप दिखाएं, तो जो लीडरशिप है, जो हमारी लीडरशिप है, और हम बोले कि नेतृत्व की कार्यक्षेत्र क्या है, तो आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स अभी दिए वही हमने किया है कि हमको कोई एक अप्रोच से काम नहीं चलेगा, हमें विद्यालय के तौर पर समुदाय से कैसे बेहतर जुड़ा जाए उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। हमने हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमें विद्यालयों को एक संस्था के रूप में भी देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी लीडरशिप है, चाहे हमारे हेडमास्टर हैं, आज हमारे हेडमास्टर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उनका, चाहे हमारे सीआरसीसी बीआरसीसी हैं, उनका भी सहयोग यहाँ पर बहुत जरूरत है। हम जब साथ मिलकर आएंगे तब हम जाके जिस नेतृत्व की हम बात कर रहे हैं वो हम कर पाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से, सीआरटी की तरफ से हमारा प्रयास है, हम आपको वो टूल, हम आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट क्या करना है वो आपको स्कूल और क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर अपने नेतृत्व के हिसाब से आगे लेके जाना होगा। तो ये कार्यक्षेत्र के हिसाब से इस प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई गई है। और आप सभी का इसमें जो है फीडबैक, हम चाहेंगे कि आप हमें अपना फीडबैक, अपने विचार भी हमसे साझा करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो मैं बात कर रहा था कि जो सर ने, रंजीत सर ने और गिरवर दयाल सर ने बोला कि हम एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में मिलकर विभाग भी आपस में साथ आके को क्रिएट कर रहा है कि क्या योजना बनाई जाए। बीपीसी के माध्यम से ई लॉट्स लॉन्च किया गया, एक अप्रोच। राज्य सरकार द्वारा आपको मेरा विद्यालय कैंपेन के माध्यम से आपको टीवी पर बच्चों के कोर्सेज दिखाए जा रहे हैं। हमारे दीक्षा के माध्यम से 3000 कोर्सेज मटेरियल हमारे अवेलेबल हैं। तो हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायमेंशनल अप्रोच से आप तक पहुंच रहे हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो डॉक्टर रंजीत ने भी बोली, कि बच्चा हमारे सेंटर में होना चाहिए। तो बच्चे को सेंटर में रख के अगर हम सिस्टम लेवल पर देखें तो हमारे टीचर हैं, हमारा समुदाय तो है ही, जो मैंने भी बात किया, हमारे हेड टीचर हैं, और साथ ही साथ हमारे सीआरसीसी, हमारे मेंटर्स हैं।
मैं गिरिवर दयाल सर का धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बारीकी से इस प्रोग्राम के उद्देश्य को बताया कि जो गुरु का रोल है, जो मेंटर का रोल है, उनको बिना लिए हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि कोर्सेज के साथ यहाँ पे हम आपके जो गुरु हैं, जो सीआरसीसी, जो बीआरसीसी हैं, वो शिक्षकों को कैसे सपोर्ट करें कि भाई आपने कोर्स तो कर लिया, अब कोर्स के बाद क्या, आप कैसे अपने अनुभव को शेयर करने के लिए वो स्पेस तैयार किया गया। आगे आने वाले स्लाइड में मैं इस पे ही बात करूंगा, बट मैं आपको इस रूपरेखा के माध्यम से दिखाना चाह रहा था कि कैसे सबके साथ आने की जरूरत है, और यही समय है, इससे बेहतर सही समय नहीं हो सकता कि हम सब आए और अपने अपने नेतृत्व को लेकर अपना योगदान दे, बिहार सरकार की जो शिक्षा योजना है, जो व्यवस्था है, उसको एक कदम और आगे लेके जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दिखेगा कैसा, हमने बात तो कर लिया कि हमारे टीचर मेंटर है, हमारे जो गुरु है उनके लिए भी कार्यक्रम है, जो हमारे शिक्षक है उनके लिए भी है, बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए उसके लिए भी हमारा विभाग अलग अलग संस्थाओं से पार्टनरशिप किया जा रहा है। जल्द ही आपको उस संदर्भ में भी कोर्सेस उपलब्ध कराए जाएंगे। एक संस्था है सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, उनका भी सहयोग हमारे साथ आएगा, तो हम लोग साथ मिलकर इस तक पहुंचेंगे। लेकिन जो यहाँ पे नेतृत्वकर्ता के लिए विकास योजना की बात हो रही है, तो आपको चाहे शिक्षक हो, चाहे हमारे शिक्षक के मेंटर हमारे गुरु हो, आप सभी के लिए निर्धारित विषयों पर कोर्सेस उपलब्ध कराए जाएंगे जो हर महीने अवेलेबल किए जाएंगे। लेकिन कोर्सेस इनफ नहीं होंगे, उसके साथ ही साथ जैसे कि आज आप सभी, मैं देख रहा हूं करीबन 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सब लोगों के लिए हर महीने हम विभाग के ऐसे ही विशेष पदाधिकारियों से, अलग अलग डायरेक्टर से और अलग अलग विशेषज्ञों से आपके द्वारा बताए गए टॉपिक पर, विषयों पर हम ऐसे ही यूट्यूब सत्र का आयोजन कराएंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि हम कहां पहुंचे, हम समीक्षा भी करेंगे कि हमने जो कोर्स किया, जो हम कार्य कर रहे हैं, हम उसकी प्रगति क्या है, आपसे राय लेंगे, क्योंकि आप ही हैं फ्रंट लाइन वर्कर की बात हो रही है कोविड के मामले में, तो हमारे जो फ्रंट लाइन लीडर है, मैं वर्कर नहीं कहूंगा, हमारे जो फ्रंट लाइन लीडर है वो शिक्षक है, वो सीआरसीसी है, वो हेडमास्टर है। तो आपके लिए स्पेस क्रिएट किया जाएगा हर महीने। उसके बाद जो है दीक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमने सीख तो लिया, अब क्या। तो सीखने के बाद कोई भी लर्निंग बिना एक्शन के अधूरी है। जैसा सर ने बोला, कोई भी शिक्षक बिना गुरु के, बिना मेंटर के अधूरा है, उसी तरह लर्निंग बिना एक्शन के अधूरी है। तो एक्शन लर्निंग छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। सीआरसीसी और बीआरसीसी इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप सभी के लिए इस संदर्भ में कोर्स भेजा जाएगा, प्रोजेक्ट भेजे जाएंगे कि आप शिक्षकों के लिए, जैसे आज ही यूट्यूब लाइव राज्य सरकार करा रही है, आप कैसे अपने ब्लॉक स्तर पर, अपने संकुल स्तर पर ऐसे छोटे छोटे स्पेस क्रिएट करें जहां शिक्षक आए, चाहे वो कोर्स के माध्यम से सीखे या कोई और माध्यम से सीखे, अपनी लर्निंग को साझा करें, अपनी चैलेंजेस को साझा करें और वो मंच क्रिएट किया जाए। तो वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी आप सभी को भेजे जाएंगे, कोर्सेज भी भेजे जाएंगे लीडरशिप से संबंधित। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने रियलाइज की इस प्रोग्राम को निर्मित करते समय, और इसमें बहुत बड़ा योगदान था गिरिवर दयाल सर का, रंजीत सर का, सबसे बड़ा योगदान ये था कि सीखने के बाद हमारे पास एक सवाल था कि इंसान या कोई शिक्षक सबसे ज्यादा तभी सीखता है जब वो आपस में बैठ के चर्चा करे। जैसे चाय पे चर्चा हम लोग किया करते थे कि भाई शाम को गांव में एक बैठक होता था और उस बैठक में जो चर्चा से जो लर्निंग निकलती थी वो सबसे शानदार हुआ करती थी। तो इस चीज को हमने प्रोग्राम के माध्यम से भी रूपरेखा देने की कोशिश करी कि आप अपने अपने स्तर पर ऐसे लर्निंग सर्कल, एक परस्पर संवाद के वो एवेन्यूज क्रिएट किए जाए, वो मौके क्रिएट किए जाए, ताकि आप जो सीखे, जो आप करें, अपने स्कूल को समुदाय से जोड़ने के लिए एक मंच पर आए और एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को साझा करें, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करें, राज्य तक पहुंचाएं, एक दूसरे से शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सहपाठी से सीखे, एक टीचर दूसरे टीचर से सीखे, एक सीआरसीसी दूसरे क्लस्टर में क्या हो रहा है, दूसरे संकुल में क्या हो रहा है, उनसे सीखे। तो हम लोग लर्निंग सर्कल का भी स्पेस, लर्निंग सर्कल कुछ नहीं है, एक संवाद का वो जरिया है, मैं अगर बोलूं शिक्षा संवाद का एक स्पेस है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर बिहार राज्य में काम कर रही सारी एनजीओ को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है सरकार से जुड़े, और सर का ही मार्गदर्शन है इसमें कि सब लोग आए साथ में मिलके, इसको हमें जन आंदोलन जैसे चलाना पड़ेगा। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, जब तक साथ मिलकर आएंगे नहीं, साथ मिलकर बढ़ेंगे नहीं, ये नहीं सफल होगा। तो ये एक रूपरेखा थी। आप अपने सवाल, अपने विचार, सुझाव हमें यूट्यूब माध्यम से भेजे। आप सभी लोग टाइप भी कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। तो ये प्रोग्राम की रूपरेखा थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
जैसा मैंने बोला, फर्स्ट फेज की शुरुआत अगर हमें बहुत लंबा जाना है तो हम एक चरण में करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। इस चीज को देखते हुए डायरेक्टर SCERT अर्चना मैम, अभिषेक जी और डायरेक्टर प्राइमरी के निर्देशन में हमने सोचा कि हम शुरुआत करते हैं कोर्सेज से, हम टीचरों के लिए कोर्सेज से शुरुआत करते हैं। अभिषेक जी और अर्चना मैम आज उसकी रूपरेखा भी रखेंगे कि उसकी जरूरत क्यों है। अभी आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं और अपने अनुभवों से हम सबका मार्गदर्शन और हमें प्रेरित भी करेंगी। दूसरा जो मैंने बात की कि हम हर महीने आपके लिए ऐसे ही YouTube लाइव लेके जाएंगे। जैसे आज मैं देख पा रहा हूं सब लोग समय से पहले जुड़े, सारे DO DPO ये सुनिश्चित किए ब्लॉग पे कि सारे लोग जुड़े, दीक्षा पर प्रोफाइल अपडेट करें। तो ऐसे ही आप अपना साथ बनाए रखें, आपके साथ के बिना हम नहीं कर सकते। तो पहले चरण में जो है हम इन 2 चीजों पे से शुरुआत करेंगे, साथ ही साथ आपके लिए प्रोजेक्ट, लीडरशिप के लिए कोर्सेज और लर्निंग सर्कल कैसे होगा, क्या होगा, उस संदर्भ में जो है आपको सूचित किया जाएगा जल्दी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपको जो 2 कोर्स आने वाले हैं इस YouTube लाइव के बाद आप सभी से ग्रुप पर साझा किया जाएगा। अपने खंड शिक्षा अधिकारी और CRCC से इस संदर्भ में बात करें, अगर आपको कोर्सेज ना मिले तो दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता, हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कहती है कि भाई 2025 तक हमारे सारे बच्चे जो हैं फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर ले। तो इस संदर्भ में CRT द्वारा ये जो कोर्स डेवलप किया गया है, क्यूरेट किया गया है, ये आप तक पहुंचेगा, जिसमें हम जानेंगे कि सीखने के सिद्धांतों की समझ क्या होती है। साथ ही साथ हमने पेडागॉजी और कंटेंट के समन्वय को स्थापित करने की भी कोशिश करी है। तो आपके साथ मुद्रा शिक्षण की समझ क्या है, दूसरा कोर्स आपको मिलेगा। अपने स्पेस के हिसाब से करें। हमने इसके लिए 2 वीक का समय निर्धारित किया है। आपको जब समय मिले अपने समय के अनुसार, अपनी दैनिक योजना के अनुसार इसको करें। करने के बाद अपने अनुभव भी आप हमसे साझा करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अगली स्लाइड में आपसे करना जा रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि मुझे मोटिवेट क्या करेगा एज अ शिक्षक। तो रंजीत सर की बात से ही शुरू करूंगा, जो उन्होंने शुरुआत में ही बोला कि राज्य सरकार ने इस बात का भी, SCERT ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि भाई हमारा शिक्षक अपना समय देगा, हमारा शिक्षक ये जो हम जन आंदोलन बोल रहे हैं मिशन कैवल्य का, जो इसमें सहभागी बनेगा, उसको उसके मोटिवेशन के लिए क्या है। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या मोटिवेट करता है, या पास्ट में आपको किसी कोर्स को या करने के लिए, मैं चाहता हूं आप चैट बॉक्स पर जाएं और रिस्पॉन्ड करें कि आपको सीखने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया, कौन सी वो ऐसी चीज है जो आपको सीखने के लिए प्रेरित करी है। मैं चैट बॉक्स पर जो है आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। लोगों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। लोग बोल रहे हैं एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि तारीफ ने, प्रेरणा ने, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोगों के रिस्पॉन्स भी हमें मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया। लोग बोल रहे हैं कि अपने सुपीरियर से अगर एक्नॉलेजमेंट मिले तो बहुत बढ़िया। एक्नॉलेजमेंट की बात बहुत आ रही है और कुछ लोगों ने लिखा है बच्चे में जब परिवर्तन हो, क्या बात है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए नेहा जी अगर आप अगली स्लाइड पे जाएंगे, तो हमने किया है कि जैसे ही आप कोर्स पूर्ण कर लेंगे, सबसे पहले तो आप सभी को, सारे शिक्षक, हेडमास्टर, CRCC और BRCC को ये कोर्स करना अनिवार्य है। जैसे ही आप सभी इस कोर्स को कर लेंगे, SCERT द्वारा, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप कोर्स करें, कोर्स के साथ हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्विज भी डाले हुए हैं, आप उन क्विज को करें। क्विज को करने के बाद जो है, जैसे ही आप क्विज पूर्ण कर लेंगे, आपको सर्टिफिकेट दिखाएगा। अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और गर्व के साथ उसे अलग अलग ग्रुप में साझा करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा सर बता रहे थे कि हमने आगे भी योजना बनाई है और हम लेके आएंगे कि और क्या क्या एवेन्यूज हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से एक मोटिवेशन बना रहे और जिसके माध्यम से हम सेलिब्रेट करते रहे अपने छोटे छोटे प्रयास। तो आप सभी को कोर्स करने के पश्चात जो सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है और ग्रुप पर शेयर करना है। तो ये एक चीज आप सभी ध्यान रखें। और एक बार फिर से मैं खास करके इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर रंजीत, गिरिवर दयाल सर, अर्चना मैम और अभिषेक जी का बहुत आभार देना चाहता हूं कि जिस लगन से, जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से सब लोग समय निकाल के आए कि नहीं हमें साथ आना जरूरी है, हम साथ आएंगे। जब तक सह निर्माण नहीं होगा, हम भले ही साइलोस में काम करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। तो ये चीज हम आप में देखना चाह रहे हैं कि आप कैसे विद्यालय स्तर पर एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, कैसे CRCC शिक्षकों से जुड़े, शिक्षक अभिभावकों से जुड़े, बच्चों से जुड़े। तो वो चीज हम आप समय में देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
इतना ही मेरा आप सभी को कहना था। मैं बहुत उत्सुक हूँ आगे हमारे आने वाले स्पीकर्स को सुनने के लिए। नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए, ताकि मैं एक रूपरेखा रख सकूं, और बहुत बहुत आभार आप सभी का। मिशन कैवल्या, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बहुत ही डिटेल में आपने पूरे रोड मैप को, मिशन कैवल्या के रोड मैप को बहुत ही अच्छे से बताया, बहुत सिंपल वे में बताया। और मैं यही आशा करती हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं शायद वो एक कनेक्शन देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो बात की सौरभ ने कि हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेना पड़ेगा, और यही कोशिश SCERT की तरफ से, BPC के तरफ से और हमारे शिक्षा विभाग के तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लें, हम सहभागिता क्रिएट करें, हम कोलैबोरेटिव वर्क करें, ताकि हम लोगों का जो मिशन ये है कि हम 2025 तक हमारा बच्चा एक, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन लोगों को मिल पाए, तो उसके ऊपर हम लोग कैसे कहाँ तक पहुंच पाए, और उस पहुंचने के क्रम में हम क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेने वाले हैं, उस पर आपने चर्चा की सौरभ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अभी आप लोगों ने जिस तरह से दीक्षा ऐप पे अपने प्रोफाइल को अपडेट किया है, बहुत लोगों ने लॉग इन किया है, हम हर ग्रुप में देख पा रहे हैं और बहुत ही उत्साहित हैं हम लोग। और आभार भी प्रकट करना चाहेंगे कि आप लोगों ने जिस तरह से उत्साह से सब लोगों ने लॉग इन किया है, और वो हमारे लिए बहुत ही मतलब कह रहे हैं ना एक्नॉलेजमेंट की बात, तो ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का पॉइंट बना है कि हमने जो ये शुरुआत की है, जो ये शंखनाद हो रहा है 2 कोर्स का, ये हम आगे तक लेके जा पाएंगे, क्योंकि ये मोटिवेशन हमारे लिए भी है, पूरी टीम के लिए ये मोटिवेशन का काम करेगी। तो इसी तरह से आप लोग जितने लोगों ने भी लॉग इन कर लिया है अभी तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी भी कुछ लोगों को समस्या आ रही होगी, तो आपको ग्रुप पे लिंक शेयर किया जाएगा कि किस तरह से आप लॉग इन कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कोर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस YouTube लाइव के तुरंत बाद आपको सारे लिंक शेयर किए जाएंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो पूरी सपोर्ट टीम आपको सहायता करने के लिए बिल्कुल अग्रसर रहेगी। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अर्चना मैम को, जिनके सानिध्य में ये पूरे ई कोर्स का रूपरेखा तैयार हुआ। उनके ही गाइडेंस में हम लोगों ने पूरे कोर्स को डिसाइड किया कि क्या होना चाहिए, और उसके डिटेल्स पे भी हम लोगों ने काफी चर्चा की, तभी ये बन पाया है। तो मैं आग्रह करूंगी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अर्चना मैम को, जिन्होंने हमेशा हम लोगों को मोटिवेट किया है अपने मार्गदर्शन के थ्रू और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो आप आए, और ये नीड क्यों लगी कि अब टीचर्स को है ना कुछ क्रिएट करके देना है, उनके लिए कोर्स क्रिएट करना है, तो उस नीड को वो आकर के बताएं कि इसकी जरूरत क्या हो। तो अर्चना मैम प्लीज, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। सबसे पहले तो मैं अपने विभाग के मुखिया, अपर मुख्य सचिव श्री संजय सर, SPD सर, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं गिरिवर सर, सभी को का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मिशन कैवल्या के रूप में हम लोगों को एक साथ जुड़ने का मौका दिया। Am I audible? हेलो। यस मैम, एकदम क्लियर है आपकी आवाज जी। और साथ में मैं मंत्रा फॉर चेंज और अभिषेक, ये सभी लोगों के लिए हमारे हृदय में बहुत बहुत मतलब सही रूप से कहूँ कि बहुत बहुत आभारी हूँ कि मात्र 5 दिनों का यह प्रतिफल है जो अभी आप सभी लोगों के सामने है। तो इतने कम दिनों में हम लोगों ने जो भी कच्चा पक्का आपके सामने रखा है, इसमें बेहतरी की हमेशा गुंजाइश बनी रहेगी, लेकिन एक मिशन कैवल्या के रूप में जो प्रथम प्रयास है वो आप लोगों तक लाने का मौका दिया गया है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। और जहां तक जो मेरा सत्र है, उस सत्र पे अपने आप को कंसंट्रेट करके आप सभी लोगों के साथ संवाद को आगे बढ़ाते हुए कि आज के समय में यह TPD, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सभी लोग अवगत हैं कि आज हम जिस वैश्विक महामारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस क्रम में हमारे बच्चों विद्यालय से बाहर हैं, वो सभी अपने घर पर हैं, अभिभावक के साथ हैं, अपने क्रियाकलापों में व्यस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में एक विराम सा हम सभी लोगों के बीच
लग गया है और कहीं ना कहीं हम चुप्पी की संस्कृति के साथ अपने आप को इन्वॉल्व किए हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ हलचल मचाने के लिए एक टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो 2 मॉड्यूल है, खरीदारी में समझदारी और बुनियादी साक्षरता, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है और उस पैरामीटर को अचीव करने के लिए हम सभी कृत संकल्प हैं। तो अभी के पैंडेमिक के समय हम कैसे अपने शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए आगे बढ़े, तो इसके अतिरिक्त शायद हमारे पास अभी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यह विकल्प हमें सभी शिक्षकों के साथ, सभी शैक्षिक पदाधिकारियों के साथ, सभी बीआरसी कोऑर्डिनेटर एवं सीआरसी कोऑर्डिनेटर के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। और साथ ही हम अपनी क्षमता संवर्धन के लिए एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जब कहा जाता है कि हमारे पास ज्ञान बहुत है लेकिन उस ज्ञान की अभिवृद्धि भी होती रहनी चाहिए। सीखना कहीं से एक पूर्ण विराम नहीं है बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ हम कैसे आगे बढ़ते रहे, जब तक हमारा मेंटरिंग नहीं होगा, जब तक हमारे गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा और जब तक हमारे ज्ञान के संवर्धन के लिए कुछ क्रियाकलाप नहीं होंगे, तब तक शायद हम आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं होंगे। तो एक यह मॉड्यूल, एक यह कोर्स जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ने में निश्चित रूप से सफल होंगे। और इस कोर्स के जब अध्ययन के बाद या कोर्स के सर्टिफिकेशन के बाद जब हम क्लासरूम में कुछ परिवर्तन बच्चों के बीच देखेंगे, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में दिखेंगे, तो निश्चित रूप से हमें वह कोर्स मॉड्यूल का जो रिफ्लेक्शन है वो नजर आएगा, क्योंकि यह शिक्षकों में भी बदलाव लाएगा और साथ ही साथ उसका रिफ्लेक्शन जो है बच्चों के ज्ञान में, बच्चों के लर्निंग में भी दिखेगा। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की विकल्पना है और जो न्यू स्ट्रक्चर, न्यू पैराडाइम शिफ्ट के तहत जो हमारा स्कूली संरचना में बदलाव है, वह बदलाव यह मांग करता है कि कक्षा वर्ग 3 तक के बच्चों की बुनियादी साक्षरता जो है वह मैक्सिमम हो, उसकी इफेक्टिवनेस अधिक से अधिक हो, क्योंकि अभी हमारे पास जो भी रिसर्च एविडेंस है वह यह कहता है कि हमारे 3री कक्षा के बच्चे जो हैं वह सही रूप से पुस्तक पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम आगे का जो मंजिल खड़ा करने जा रहे हैं या जो मकान बनाने जा रहे हैं, वह मकान ऐसा हो जिसकी नींव मजबूत हो और उस नींव की मजबूती तभी मिलेगी जब हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी है जो वो सशक्त होगा, फाउंडेशनल न्यूमरेसी जो है वो सशक्त होगा। कहने का अर्थ कि जो हमारा लर्निंग आउटकम्स है, जितना हमारे बच्चों को वर्ग सापेक्ष, उम्र सापेक्ष सीखने की अभिक्षमता होनी चाहिए, उतना हमारे बच्चे सीखे। तो वो सीखने के लिए हमारे शिक्षक समुदाय, हमारा अभिभावक समुदाय और हमारे शैक्षिक पदाधिकारी, ये सभी समन्वित रूप से और SCERT एवं विभिन्न निदेशालय जब तक साथ मिलके कंधे से कंधे जुड़ के काम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक कॉर्नर हमारा नॉन अफेक्टेड रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो यह होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, वह डेवलपमेंट शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो यह हमारा प्रयास जो है मिशन कैवली, और मिशन कैवली के तहत जो है शॉर्ट कोर्सेज जो है, शॉर्ट कोर्सेज फॉर रिसोर्सफुल टीचर्स, ऑन रिसोर्सफुल टीचर्स, यह हमें आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद करेगा। हम लोगों ने अभी एक सैंपल के रूप में एक कहा जाए कि रैंडमली 2 कोर्सेज का चयन कर इसे आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है और इसके बाद हम निश्चित रूप से आप सभी की सहभागिता के आधार पर, आपकी नीड के हिसाब से हम आगे के मॉड्यूल को तय कर पाएंगे कि किस तरह का
के मॉड्यूल के द्वारा आपके ज्ञान की वृद्धि की जा सकती है। क्या आपको लीडरशिप पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, अथवा आपके जो बुनियादी ज्ञान है, जो ज्ञान के अभिवृद्धि के लिए जो हमारे अवधारणा सहित जो डिफरेंट कैप्सूल्स है, उनको हमको आगे लाने की जरूरत है, या फिर किस तरह से हम आगे के रोड मैप को तय करें, इसमें आपकी सफल भागीदारी हमें सुनिश्चित करनी होगी। और यह आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि हमारे जो निदेशक हैं, प्राथमिक निदेशक, चाहे वो सेकेंडरी निदेशक, एससीईआरटी निदेशक, ये सभी हमारे साथ मिलकर कार्य करने को तैयार हैं, और इस तैयारी के साथ ही हम कदम से कदम आगे बढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि समय की मांग है कि हम अपनी बातों को बहुत आगे नहीं बढ़ाएं, और आपसे बार बार मौका मिलेगा। हम इन्हीं बातों के साथ अपने तमाम साथियों का, हम तमाम गुरुजनों का जो बच्चों के लिए संकल्पित है, तमाम शैक्षिक पदाधिकारियों का हम बहुत बहुत फिर से एक बार सादर अभिनंदन करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से नीड को स्टैब्लिश किया कि इसकी नीड क्या है। अभी जो सिचुएशन है, जो पैंडेमिक से हम लोग सभी जूझ रहे हैं, और हमारा सीखना रुक ना पाए, उसके लिए जो आपने ये नीड को स्टैब्लिश किया है, वो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसको समझ पाए होंगे और काफी रिलेट कर पा रहे होंगे कि इस मुश्किल परिस्थिति में भी विभाग हर एक कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरह से हम अपने जितने भी हमारे शिक्षार्थी हैं सभी लोग को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहे, वो कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो धन्यवाद मैडम आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके ये नीड को एस्टैब्लिश करने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पार्टिसिपेंट से कि कुछ लोग ड्रॉप हो रहे हैं, उसका हो सकता है नेहा म्यूट पर है, म्यूट पर है, म्यूट पर है। है कि आपकी सहभागिता कहाँ पे जरूरत होगी, तो अंत तक बने रहें, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभिषेक जी को मैं आमंत्रित करना चाहेंगे, जो कि दीक्षा कोऑर्डिनेटर पूरे ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में काफी लीडिंग रोल में रहे हैं। वो आए और बताएं पूरे पार्टिसिपेंट्स को कि ये पूरे जो 2 ई कोर्स लॉन्च हो रहा है ई स्पॉट प्रोग्राम के तहत, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या स्टेप बाइज प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है, और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जो आपको नहीं करना है। तो अभिषेक जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए और मार्गदर्शन दे कि जहाँ पे भी कोई भी समस्या आ रही है तो आपको किसको रीच आउट करना है, इस पे आप आकर के थोड़ा सभी को मार्गदर्शन दे, सभी को सहयोग करें। तो अभिषेक जी आप आमंत्रित। धन्यवाद नेहा आमंत्रण देने के लिए। आप प्रेजेंटेशन को लाइव कर सकती हैं। मेरी आवाज आ रही है नेहा, एक बार कंफर्म कर दें। जी जी, ओके, थैंक यू। इट्स लाउड एंड क्लियर अभिषेक। ओके ओके, स्लाइड 1 मैं शुरू करता हूँ जी। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर प्राइमरी एजुकेशन, और आदरणीय संजय सर एसपीओ बीईपीसी, आदरणीय अर्चना मैडम, और बिहार के सभी जिलों से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, विद्यालय प्रधान और मेरे शिक्षक साथियों, आप सबों को मेरा प्रणाम। और मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, एक बार फिर आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला है पिछले यूट्यूब लाइव सेशन के बाद, और मैं बहुत पिछली बार से ज़्यादा उत्साहित हूँ कि मैं आप लोगों से एक संवाद स्थापित कर पाऊँ। परिचय में एक संक्षिप्त अपना दे दूं, अगर नए लोग भी आज जुड़े हुए हैं तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं दीक्षा टीम जो कि एससीईआरटी में काम करती है उसका एक सदस्य हूँ। आज मेरी इस सत्र के माध्यम से जवाबदेही है कि मैं दीक्षा के टीपीडी प्रोग्राम और ई स्पोर्ट प्रोग्राम जो अभी हम लोग आपके सामने रखने जा रहे हैं इसकी एक विस्तृत जानकारी रखने का प्रयास करूँ। आशा है मैं उसमें सफल होऊंगा। चूँकि ये जो प्रोग्राम जो आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं टीपीडी वर्टिकल के अंतर्गत, ये कोई इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए मुझे अपनी बात को, मैं आज की अपनी बात को पिछले यूट्यूब लाइव सेशन के बात से जोड़ते हुए ही आगे बढ़ाना चाहूँगा
कि इस चुनौतीपूर्ण समय में जब डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें अभी आवश्यकता से कहीं बढ़कर अपरिहार्यता हो गई है, ऐसी स्थिति में देश के स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर दीक्षा ने अपने आप को एक नेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया है। और जब हम ये बात कह रहे हैं तो 2020 मार्च से लगातार प्रतिदिन 3 करोड़ हिट्स दीक्षा प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम देखे जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि दीक्षा वाकई एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और दीक्षा ऐसा कर कैसे पाता है, ऐसा कर क्यों पाया है? क्योंकि दीक्षा अपने सभी हितधारकों की चिंता करता है, सबकी। चाहे वो शिक्षक हो तो शिक्षक के एकेडमिक सपोर्ट के लिए टीचिंग लर्निंग रिसोर्स उपलब्ध कराकर, दीक्षा चिंता करता है अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण की, जिसके लिए हम लोग इस मॉड्यूल को अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने टीपीडी वर्टिकल के अंतर्गत ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह उपलब्ध कराकर। और दीक्षा चिंता करता है बच्चों की सैकड़ों डिजिटल टेक्स्ट बुक्स और ई कंटेंट्स उपलब्ध कराकर। और एक नया फीचर मैं आज जोड़ना चाहूंगा, और जैसे सौरभ ने भी इशारा किया, दीक्षा चिंता करता है स्कूल लीडर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, और वो उन सारे लोगों की जो कि मैनेज लर्न वाले हिस्से में एक तो प्रोसेस चलती है, लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बट उसको मैनेज करने में भी कितनी बड़ी भूमिका कितने लोगों की होती है, चाहे वो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी से राज्य स्तर के लोग हों। दीक्षा प्रोजेक्ट के नाम से हम लोग नए प्रोजेक्ट्स को आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत करेंगे, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सभी स्कूल लीडर्स और ऑफिशियल्स के लिए मदद करेगा। और दीक्षा इसके अलावा चिंता करता है उन क्रिएटिव माइंड्स की भी, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देता है। और नेक्स्ट स्लाइड में, और दीक्षा ऐसा करता है कैसे? तो जैसा मैंने पिछली बार भी, मैं बस चाह रहा हूँ कि चीजें आपसे कनेक्ट हो, मैं डायरेक्ट ई स्कॉट प्रोग्राम पे ना आऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे से चल रहा हूँ कि दीक्षा ऐसा कर कैसे पाता है। तो इसके पास ये 8 वर्टिकल्स हैं, और जो मैंने अभी रोल दीक्षा की हाइलाइट्स बताए ना, वो इन्हीं 8 डायमेंशंस या 8 वर्टिकल्स से निकलते हैं। पिछली बार मैंने दीक्षा को एक लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था, इस निष्ठा से थोड़ा सा अलग करने का प्रयास करने के रूप में। इस बार मैं आज अवसर है बात करने की दीक्षा एज अ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, और इसके सबसे महत्वपूर्ण वर्टिकल यानी कि टीपीडी वर्टिकल, जिसको हम लोग कह रहे हैं टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्टिकल। इसके अंतर्गत है क्या कि बहुत शॉर्ट और स्पेसिफिक, ये दोनों ही शब्द हम लोग नोट करेंगे कि शॉर्ट कोर्सेज और स्पेसिफिक कोर्सेज हम लोग उपलब्ध कराते हैं शिक्षकों के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनके पेशेवर बेहतरी के लिए। और इस पूरे वर्टिकल में हमारी अपेक्षा होती है कि हम शॉर्ट कोर्सेज के माध्यम से टीचर्स को रिफ्रेश करते रहें। नेक्स्ट स्लाइड में। और मुझे ये मौका मिला है और मैं बहुत खुश हूँ आप सबके साथ साझा करते हुए कि बिहार में जो टीपीडी वर्टिकल है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के नाम से, जिसको नाम दिया गया है ई स्कॉट, यानी ई शॉर्ट कोर्सेज ऑन रिसोर्सफुल टीचिंग। और इसके लिए एक टैगलाइन भी हम लोग यूज कर रहे हैं, लीड्स यू टुवर्ड्स इफेक्टिव टीचिंग। मैं नहीं जानता कि ये बहुत भारी ये टैगलाइन हो जाएगा, लेकिन विश्वास जरूर है कि ये सारे कोर्सेस आप जहां पर हैं, जिस स्तर पे हैं, आपको ब्रशअप करने के लिए, एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैं इस ई स्कॉट प्रोग्राम के हाइलाइट्स को आपके साथ शेयर करता हूं कि ये इस प्रोग्राम के क्या की फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ई स्कॉट प्रोग्राम यानी ई शॉर्ट कोर्सेज ऑन रिसोर्सफुल टीचिंग में हम लोग छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा मेगा कोर्स नहीं है जो कि हम लोग दिनों तक कंज्यूम करेंगे। बहुत छोटे कोर्स 50 मिनट, 60 मिनट, इवन 70-80 मिनट के भी कोर्स हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज ये 1 घंटे का कोर्स है जिसमें 5 से 7 मॉड्यूल्स हैं। यानी कंजम्पशन के लिहाज से ये आप पर बहुत बर्डनसम नहीं है, आपको ये नहीं लगेगा कि ये बहुत बोझिल है और बहुत लंबा है, और ये काफी शॉर्ट है। और दूसरा, जैसा मैंने शुरू में कहा, हाईली स्पेसिफिक। कहने का अर्थ ये है ना कि शिक्षक डेली क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में जहां उनका पेन एरिया है, जहां उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है,
या वैसे एलोज जहां पर टीचर समझ रहे हैं या हमारी समझ बनी है अन्य अन्य माध्यमों से कि बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं, उन एलो स्पेसिफिक या उस पेन एरिया स्पेसिफिक छोटे छोटे कोर्स बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं जो कि आपको उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा इसका जो एक और की फीचर है, ये मैं थोड़े ज्यादा स्ट्रेस के साथ आपसे शेयर करना चाहूंगा कि वाकई ये शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरे कोर्स को बिहार के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, पूरे कोर्स को या ट्रेनिंग मॉड्यूल को पूरी तरह ऑनलाइन मोड में अवेलेबल कराया जा रहा है। ये बिल्कुल नए तरह का टास्क है, इसीलिए इसको एक स्कोप देना जरूरी है कि हम इसके लिए एक नया नजरिया अपनाएं। ये सारे कोर्सेस अपने टेक्सचर में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने जिसको कहते हैं कलेवर, उसमें और यूजर एक्सपीरियंस में, ये जो हमारे कन्वेंशनल ट्रेनिंग के प्रति जो नजरिया है ना, उससे थोड़े से अलग हैं। ये आप भी महसूस करेंगे। और जितने भी ई कोर्स हम लोग अभी आप देखने जा रहे हैं या जो आगे हम लोगों को मिलेंगे, वो सब ब्रॉडली दो कैटेगरी में होंगे, एक हेल्प लर्न, एक मैनेज लर्न। मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करूँ। हेल्प लर्न जो डायरेक्टली रिलेटेड है क्लासरूम के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, और मैनेज लर्न कि इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मैनेज करने में जो एफर्ट जाता है उसके लिए, उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए कोर्सेस। तो हम लोग दोनों तरह के कोर्स आपके लिए रोल करेंगे। और ऑब्वियसली जैसा सौरभ ने भी बताया, सर ने भी कहा, और आप भी अपने चैट बॉक्स में कह रहे हैं कि एप्रिसिएशन ये बहुत जरूरी है। तो हर एक कोर्स जब हम सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, SCERT की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैडम ने, अर्चना मैडम ने काफी विस्तार से प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव के बारे में आपसे बात की। मैं भी चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना नजरिया जो है, जिस नजर से मैं इस ई स्पॉट प्रोग्राम या TPD प्रोग्राम को देख रहा हूं, उसको मैं शेयर करूं। इस पूरे प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है, एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि शिक्षकों की पेशेवर बेहतरी हो सके, इस लिहाज से कि कंटेंट हो, सब्जेक्ट हो या फिर टीचिंग हो, इससे संबंधित जो कंसेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, और उसके पीछे जो काम करने वाली पेडागोजी है, इसकी शिक्षकों के पास जो समझ है ऑलरेडी, उसको कैसे हम ब्रश अप कर सके, रिवाइव कर सके। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी ट्रेनिंग का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि चीजों को रिफ्रेश करना। दूसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से है, जो ई स्पॉट प्रोग्राम में के तरफ हम सबका एक नजरिया होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट टीचिंग की पेडागोजी का जो हमारा अप्रोच था, यानी हम लोग ट्रेनिंग में पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट टीचिंग, उससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़कर, या ऐसा कहें कि थोड़े से और ग्रैनुलर लेवल पे जाकर और नीचे जाकर हम लोगों ने प्रयास करा कि इन छोटे छोटे ई कोर्सेज की मदद से टॉपिक और कंसेप्ट्स के पीछे काम करने वाले पेडागोजी को आपके सामने रखा जाए, कि आप थोड़े ज्यादा स्पेसिफिक होकर जो है चीजों को देख सके। और ये जो चूंकि ये इतने बारीकी ग्रैनुलर लेवल पे और इस कंसेप्ट या टॉपिक स्पेसिफिक कोर्स हम आपके लिए ला रहे हैं, इसलिए ये अपेक्षा तो हमेशा ही बने रहेगी कि इसका इमीडिएट मैनिफेस्टेशन, मतलब हम लोग इसकी अभिव्यक्ति जो है अभी जिस भी माध्यम से कर पा रहे हो, चाहे क्लास में ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो या फिर जब स्कूल खुले तो क्लासरूम टीचिंग हो, तो इसकी एक अभिव्यक्ति हमें वहां देखने को मिलेगी। और शायद ये हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रोल करने के पीछे लोगों की मंशा होती है। और एक जो कि मेरा ये अंतिम इसमें कहना है कि ये समय है कि हम तैयारी करें, और इस तरह के चुनौतीपूर्ण समय के लिए बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चरली भी तैयार करें, एक ऐसा रोबस्ट मैकेनिज्म और प्लेटफॉर्म बनाएं जो कभी भी भविष्य में किसी भी तरह के बड़े कोर्स हो, छोटे कोर्स हो, या ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, हाइब्रिड हो, वो पूरी तरह से दीक्षा जो है अपने प्लेटफॉर्म पर या कोई भी प्लेटफॉर्म कर सके, इन फुल कर सके या पूरक के रूप में कर सके। इन सारे उद्देश्यों के साथ हम ये ई स्पॉट प्रोग्राम जो है आपके सामने लेकर आए। नेहा नेक्स्ट। हाँ, तो जैसा हम लोग परिचित हो चुके हैं, ये थोड़ा सा फॉन्ट की गड़बड़ी यहाँ पर दिख रही है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। यहाँ फॉन्ट हिंदी का ये सही नहीं है। 2 ई कोर्स है हमारे पास, जो कि एक है VR_, सीखने के सिद्धांतों की समझ, और एक है मुद्रा शिक्षण के सिद्धांत।
मैं एक चीज यहाँ पर बहुत स्पष्ट कर दूं, चूंकि मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, अगर लोगों को थोड़ा सा ये मन में भ्रम की स्थिति है कि निष्ठा के नए कोर्स आ रहे हैं या निष्ठा के नए कोर्स जो है हम लोगों ने करना है, मैं आपको बताऊं कि निष्ठा के कोर्स की जो श्रृंखला थी ये उससे कहीं से भी संबंधित नहीं है, ये बिल्कुल अलग एक प्रोग्राम है ई स्कोर। ये पहली ही बात है इन दो कोर्सेज के बारे में, हम लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये दोनों कोर्स हेल्प लर्न से संबंधित हैं। सभी शिक्षकों ने, सभी सीआरसीसी, बीआरसीसी, स्कूल लीडर सबने इसे करना है। एक स्टिपुलेटेड टाइम है 12 दिन का, हम लोग उसमें करेंगे और जाहिर है कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सर्टिफिकेशन के साथ। तो एक हम लोग इसके निष्ठा वाली श्रृंखला से थोड़े अलग करके इसको देखने की जरूरत है। आगे नेहा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और व्हाट्सएप के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा हमें सूचनाएं जितनी आसानी से प्राप्त होती है, कभी कभी गलत जानकारी भी उतनी ही आसानी से जो है वो फैलती है। तो मैं बहुत ही संक्षेप में, फिर आपको वीडियोस बनाकर नेहा उपलब्ध करा रही हैं और ग्रुप में दिया जाएगा, मैं बहुत संक्षेप में और बहुत स्ट्रेस के साथ सारे स्टेप्स को आपके सामने रखना चाहूंगा कि कोर्स कंप्लीशन के लिए हमें कितने स्टेप्स लेने हैं। 5 स्टेप्स हमें लेने हैं। सबसे पहला, आपके पास अगर दीक्षा नहीं है, आप दीक्षा डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, अगर दीक्षा आपके पास है आपके मोबाइल फोन में, आप उसको अपडेट कर लीजिए। और मेरा एक सुझाव होगा अपनी तरफ से, अपडेट करने से भी बेहतर होगा आप एक बार उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए। तो जो भी नए फीचर्स हैं ना दीक्षा के, वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के साथ पुराना जो वर्जन है उसमें ये दिक्कतें आएंगी। तो हम लोग पहला स्टेप ये कर ले कि दीक्षा डाउनलोड कर ले या अपडेट कर ले। दूसरा, जो दीक्षा आईडी हमारे पास है पहले से, उससे हम अपना लॉगिन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लें। और अगर नहीं है तो हम अपने आप को रजिस्टर करें। तो नए लोग अपने आप को रजिस्टर कर लें, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अपना मोबाइल नंबर देना है, एक आईडी बना, ये सारे आपको वीडियोस में शेयर कर दिए। मैं प्रोसेस के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं स्टेप्स को बता दे रहा हूँ। तो आपने खुद को रजिस्टर करना है और आपने अपना लॉगिन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण, चाहे नए लोग हों या पुराने लोग जिनके पास दीक्षा ऑलरेडी है, अपने प्रोफाइल को आप सभी ने मैंडेटली अपडेट करना है। अपडेट करने का मतलब वो जो जानकारी मांग रहा है वो सारे फील्ड्स में जानकारी को डालकर और एक बार अपडेट बटन दबाएं। इससे क्या होगा ना कि आपका डेटा दीक्षा पोर्टल पे हमारे पास यहाँ स्टेट के एंड पर रिफ्रेश हो जाएगा और सर्टिफिकेशन में कोई परेशानी नहीं होगी, वरना हम लोग वहां पर जूझेंगे। अगला, आप जैसे ही अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे, आप कोर्स में जाएंगे, आपको ये 2 कोर्स दिखने लगेंगे। उन 2 कोर्सेज को आपको कंप्लीट करना है और फिर लास्ट है सर्टिफिकेट डाउनलोड करना। इसी चीज को नेहा नेक्स्ट करेंगे। इसी चीज को मैंने यहाँ पर दिखाया है, हालांकि ये आपने से बहुत लोगों ने कर रखा है या जो लोग नहीं किए वो कर लेंगे, मुझे विश्वास है बहुत मुश्किल नहीं है। दीक्षा ऐप को डाउनलोड करो, दीक्षा ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दीक्षा ऐप पे अपने जो प्रोफाइल्स में जो प्रेफरेंसेस मांग रहे हैं वो सब डालकर जो है हम प्रोफाइल को अपना अपडेट कर लेंगे। आगे, और फिर उसके बाद जो प्रोफाइल में एडिट करने बोल रहा है वो हम लोग डाल लेंगे। और फिर आप माई कोर्सेस में जाएंगे तो ये 2 कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। इन 2 कोर्सेस को हम लोगों ने कंज्यूम करना है ये 12 दिनों के अंदर। नेहा आगे। एक चीज आप सबके मन में ये सवाल हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में लोग इसको कंज्यूम करेंगे, निष्ठा का हमारा अनुभव है, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। सब लोग एक समान नहीं है, किसी को तकनीकी दिक्कत होती है, किसी को अन्य प्रकार की दिक्कत होती है। तो हमारा ये भी प्रयास है कि हम राज्य स्तर से लेकर सीआरसी स्तर तक हेल्प टीम जो है वो आपको उपलब्ध कराएं, जो कि सारे मैसेजेस आप तक पहुंचाएं। टीचर्स को अगर कहीं दिक्कत हो रही है कोर्स कंजम्पशन में तो वहां पर, कोई टेक्निकल दिक्कत हो रही है तो वहां पर सपोर्ट दे। अगर उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है बीआरसी सीआरसीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो आगे उस चीज को चैनलाइज करे। और एक बहुत महत्वपूर्ण, सारे डेटा को मैनेज और रिपोर्ट करना। ये सारी चीजों को करने के लिए जो है हम लोग जल्द ही आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह से टीम जो है वो काम कर रही है। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन के अंत की तरफ हूँ और बहुत महत्वपूर्ण 2 स्लाइड्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ आगे क्या करना है और क्या नहीं करना।
मैं कल पूरा दिन परेशान था। व्हाट्सएप ग्रुप में तरह तरह के मैसेजेस और लिंक्स ये सारे जो है वो फ्लोट कर रहे थे। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा, किसी भी तरह के लिंक को, कोर्स लिंक को आप अपने स्तर से तब तक फॉरवर्ड ना करें जब तक आप ये एश्योर ना हो कि ये विभाग से या ऑथेंटिक सोर्स से आपको मिल रहे हैं। क्योंकि अभी जितने भी कोर्स के लिंक आप देख रहे होंगे या हमने कभी फॉरवर्ड भी करा होगा बहुत सारे लोगों ने, वो सब में से किसी को भी हम यहाँ स्टेट के एंड से नहीं रिलीज किया गया है। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड मैसेज दोनों कोर्स के लिंक के साथ, नाम के साथ इस प्रेजेंटेशन यानी इस लॉन्च के बाद ही भेजने वाले हैं। आप सबसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से साथ साथ आग्रह है मेरा कि हम लोग सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर किसी दूसरे आईडी वाले या दो आईडी के कोर्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, कोर्स तो पूरा हो जाएगा बट सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम नहीं जनरेट होगा। इसलिए जो स्टेट के एंड से जो अभी मैसेज हम लोग भेजेंगे, हम लोग उसी को जो है प्रमोट कर रहे होंगे। क्या क्या करना है मैं जल्दी से आपको पढ़ देता हूँ, ये सारी चीजें आप भी समझ रहे होंगे। सबसे पहले किसी भी कोर्स को कंज्यूम करने से पहले, जो कि नाम बताया गया है, एक चीज देखें, उसके पहले BR_ होना ही चाहिए। कोर्स का नाम अगर मैच भी कर रहा है लेकिन उसके पहले BR_ नहीं है, हम लोग उसको नहीं कंज्यूम करेंगे। BR_ कोर्स के नाम के पहले होना चाहिए, ये हम लोग एश्योर कर लें क्योंकि उसी कोर्स पे सर्टिफिकेशन। अच्छा, दूसरी बात, जो ऑथेंटिक जानकारी इस एंड से आपको दी जा रही है उसको हम अधिकतम लोगों के साथ शेयर करें, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन हाँ, तभी शेयर करें जब आप आश्वस्त हैं कि ये एक ऑथेंटिक सोर्स से ये सारे लिंक दिए जा रहे हैं। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कंफर्टेबल हैं, टेक सेवी हैं, वो बहुत आसानी से मोबाइल लैपटॉप पे काम करते हैं। मेरा आग्रह है आप सबों से कि हम अपने ऐसे साथियों से मदद करें जो इनमें कठिनाई, ठीक है डिस्ट्रिक्ट लेवल और अन्य लेवल पे टीम हैं काम करेंगी, बट जो मदद एक साथी, एक पीयर अपने में किया जा सकता है उसकी वैल्यू ही अलग होती है। तो हम लोग इसकी भी एक आदत डालें कि अगर संभव हो तो अन्य लोगों को ये इंस्टॉल वगैरह करने, अपडेट वगैरह करने में हम लोग मदद करें। और क्या कि अगर ऑप्शन उपलब्ध हो तो जो भी कोर्स आपको दिए जा रहे हैं हम लोग उसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको बाद में ये जब भी आप देखेंगे आप उससे लाभान्वित ही होंगे। एक दो और छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूं कि दीक्षा ऐप ने हमको या तो नया डाउनलोड कर लेना है या अपडेट कर लेना है। एक और परेशानी जो पूरे निष्ठा ट्रेनिंग के दौरान सबने महसूस करी, पासवर्ड का भूल जाना। मेरा आग्रह यह है कि आप लोग किसी सेफ प्लेस पर आईडी और पासवर्ड एक बार जरूर नोट करके रखें, ठीक है, कि बार बार आपको ये परेशानी ना हो। इसके अलावा सिर्फ उसी आईडी से कोर्स कंजम्पशन करें जो कि निष्ठा ट्रेनिंग के दौरान आपने बनाई थी, जो स्टेट के साथ शेयर किया गया था। किसी दूसरे आईडी से कोर्स कंजम्पशन नहीं करें, क्योंकि कोई भी दूसरा आईडी जो है हमारे सिस्टम के दायरे के बाहर है अभी, ठीक है। तो हम सबके पास वो आईडी है, हम लोग उस आईडी का यूज करेंगे कोर्स कंजम्पशन के लिए। और इस सब के बावजूद आपको दिक्कत होती है, हमारे पास जरूर पहुंचिए। हम लोग 24/7 कोशिश कर रहे हैं उपलब्ध होने की, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम तक कम से कम पहुंचना पड़े। नेहा आगे क्या नहीं करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अब जब करने की बात हो गई तो अब इसमें बहुत चीज बचा नहीं, बट यस, किसी दूसरे आईडी का प्रयोग नहीं करें इस ट्रेनिंग को कंज्यूम करने के लिए। जितने भी ई-स्कॉट कोर्सेस रोल किए जा रहे हैं, आपसे आग्रह है कि हम एक भी कोर्स को उसमें से मिस ना करें, हम सब लोग सब कोर्स को कंज्यूम करें। और जाहिर सी बात है ये किसी भी कोर्स के साथ है कि हम लोग लास्ट टाइम का वेट ना करें कि एकदम अंतिम दिन ही करें। मे भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, दीक्षा का सर्वर डाउन हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो जो स्टिपुलेटेड टाइम है, विंडो है, उसके अंदर हम लोग ये काम करें। एक ये भी कि छोटे कोर्स हैं 60 मिनट 70 मिनट के, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग बहुत उसमें रस नहीं करेंगे। और ये आग्रह भी करता हूं कि बहुत हड़बड़ी में ना रहें, आराम आराम से देखें। अब हमारे पास 12 दिन का समय है, जब भी समय मिले आप आराम से उसको देखें, तफसील से समझते हुए। कोर्स में बहुत हड़बड़ी से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, और एक कोर्स के अंत में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, सर्टिफिकेट नहीं जनरेट हो रहा है, सर्टिफिकेट में कोई एरर है या कोई भी, तो
बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इत्मीनान रहना है। हम लोग हैं, पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर आपके साथ है। आपने सिर्फ उसको रिपोर्ट करना है अब अपने इमीडिएट जो है वो चैनल में कि सर इस तरह की दिक्कतें हैं, हम लोग जरूर आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं स्लाइड के अंत में पहुंचता हूं प्रेजेंटेशन के, और मैं चूंकि दीक्षा को देख रहा हूं, मैं उसके लिए एम्बेसडर की तरह काम करता हूं। मुझे जहां भी मौका मिलता है मैं उसे प्रमोट करता हूं। आपके पास ये एक प्लेटफॉर्म है, देश के स्तर पे इसने अपने आप को एक नेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया है। जरूरत है इस शक्ति को बिहार में हार्नेस करने की। सैकड़ों किताबें हैं, डिजिटल टेक्स्ट बुक, हजारों लर्निंग कंटेंट्स हैं, कोर्सेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा आग्रह है शिक्षक बंधुओं से, सभी से, हम लोग इन कोर्सेस, इन सारे रिसोर्सेस को अपने लिए इस्तेमाल करें, और उससे भी बढ़कर हम इन सारे रिसोर्सेस को, एक्सपीरियंस को, लर्निंग को अपने बच्चों तक पहुंचाएं। तो सीखते रहिए। दीक्षा पर मेरा ये आप सबसे आग्रह है, इतने सब्र के साथ इतना समय देना और सुनना। मुझे नहीं पता कितने लोग जुड़े और ड्रॉप हुए, बट चूंकि मेरी ये जवाबदेही थी, मैं इसे पूरा कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, मेरी बातों को इतने धैर्य से सुनने के लिए। और कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत रह गई हो, हम लोग हमेशा ही आपके साथ उपस्थित रहेंगे, जुड़े रहेंगे। जब भी जरूरत हो, पूरे प्रोग्राम के दौरान, अभी शुरू से लेकर जब तक कोर्स सर्टिफिकेट नहीं जनरेट होता है, हर एक अंतिम शिक्षक का, तब तक हम लोग उपलब्ध हैं। आप सबों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तृत जानकारी जो आपने, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब ये कोर्स में आगे बढ़ने वाले हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है, और उसके साथ साथ ये पूरे कोर्स के पीछे की जो सोच रहा है, क्या क्या स्टेप्स हमें पूरे करने, तभी हम सर्टिफिकेट तक पहुंच पाएंगे। बहुत ही आपने डिटेल में, बहुत बारीकी से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत आभारी हैं हम लोग कि आपके गाइडेंस में जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप जिस तरह से मार्गदर्शन देते रहते हैं, और यही आशा है कि हम लोग आगे बहुत और अच्छे अच्छे कोर्सेस को क्रिएट करेंगे। और वो कोर्स इस सोच के साथ क्रिएट होगा कि आगे जितने भी हमारे यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं वो लाभान्वित हो, वो उनके उपयोग में आए। जो अर्चना मैम ने बोला है कि वो नीड बेस्ड हो, तो वो नीड हम उनका फुलफिल कर पाए, वो यही कोशिश के साथ ही ये पूरी टीम काम कर रही है। तो बहुत बहुत आभार है अभिषेक जी हमारे तरफ से। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी संजय सर को, जो कि बीपीसी की तरफ से संजय सर प्रोग्राम स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो सर आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए और किस तरह से हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को इंश्योर कर पाएंगे, उस पे आप मार्गदर्शन दीजिए। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, सो सर वेलकम। थैंक यू सर। धन्यवाद नेहा जी। आदरणीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, आदरणीय निदेशक प्राथमिक शिक्षा, मेरे अधिकारी मित्र अमित जी, अर्चना मैम, अभिषेक जी, मंत्रा से नेहा जी, आप, सौरभ जी, और आपके साथ जुड़े हुए तमाम सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, सीआरसी एवं सभी शिक्षकगण जो आज इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा निदेशक माध्यमिक शिक्षा का और निदेशक प्राथमिक शिक्षा का, जिन्होंने बहुत कम समय में एक टीम बनाकर और काफ़ी रिसोर्सफुल टीचिंग के लिए एक शॉर्ट कोर्स का निर्माण कराया है और उसे आज लॉन्च कर रहे हैं। आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। मुझे गुणवत्ता शिक्षा के विषय में कहा गया कि शिक्षकों और अधिकारियों से गुणवत्ता शिक्षा के संदर्भ में बात करने के लिए जो यह रिसोर्सफुल टीचिंग कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, इस पर किस प्रकार से गुणवत्ता शिक्षा से बच्चों को लाभ मिल पाएगा और किस प्रकार शिक्षक इससे जुड़ पाएंगे। मेरा मानना है कि गुणवत्ता शिक्षा कोई छोटा सा एक टॉपिक नहीं है जो कि मैं 5 मिनट में इसे समाप्त कर सकूंगा या बता दूंगा या कुछ कह दूंगा। यह एक बहुत बड़ा व्यापक चीज है और सभी चीज पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, 100% हो जाता है तो कहा जाता है कि गुणवत्ता पूर्ण होगा। अन्यथा वह गुणवत्ता के
अधीन ही रह जाता है, पराधीन ही रह जाता है, गुणवत्ता के करीब ही रह जाता है। तो यह तभी संभव होता है जब हम चीज़ों को अपने तरीके से, अपने मनोनुकूल तरीके से करते हैं, या किसी से सीख कर करते हैं, या स्वयं सीख कर करते हैं। मैं हमेशा से शिक्षकों को उत्साहित करते रहा हूँ कि आप अध्ययन करिए, अगर अध्ययन करते हैं तो अध्यापन बहुत अच्छा हो पाएगा। और मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ का वातावरण निर्माण सबसे पहले जरूरी है। और कोई भी चीज़ के संदर्भ में कहा जाता है कि आप स्टार्ट कीजिए, कहावत है वेल बिगन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी होती है तो निश्चित रूप से वो अंजाम तक हम पहुंचने में हमें तो आप जानते होंगे कि कैवल्य शब्द जैन धर्म से आया है, और यह यजुर्वेद से लिया गया, और उपनिषद से भी ऐसे शब्द लिए गए हैं। और आज से काफी पहले, 2500 साल पहले कैवल्य की बात आई थी। हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर जी के समय में कैवल्य मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, और अनासक्ति मतलब आप कैवल्य मतलब अंतिम रूप है कि आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, आप पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन यह कोर्स का नाम इसलिए रखा गया है कि आप कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए जितना भी साधन है, जितना भी संसाधन है, उसका पूरा सदुपयोग करिए। मोटो यही है। और चूंकि महावीर जी का कर्मभूमि, हमारे जन्मभूमि और कर्मभूमि हमारा बिहार रहा है, इसलिए बिहार ने इस नाम से इस गतिविधि को शुरू किया कि रिसोर्सफुल टीचिंग के लिए हम मिशन कैवल्य नाम दें। आप देखेंगे कि जब तक आप वातावरण नहीं बनाते हैं तब तक आप किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, और जो काम करते हैं वो सही तरीके से हो नहीं पाता है। मैं प्रयास करता हूं कि सबसे पहले शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो, और उस निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक तो अपना काम करते ही हैं, उनको सपोर्ट करने वाले CRCC, BRP, BO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनकी टीम, राज्य स्तर के पदाधिकारी, निदेशालय और सचिवालय के पदाधिकारी, सब लोग लगेंगे, और सभी की भावना एक होगी। एक टीम भावना जो होती है वो होनी चाहिए, जो हम सपोर्टिव रहें किसी न किसी रूप से। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है, सबके सम्मिलित प्रयास से ही संभव हो पाएगा। कोई एक आदमी इस कड़ी में अपने को इनएक्टिव कर लेता है, असक्रिय हो जाता है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा धरा का धरा रह जाएगा, और हम सिर्फ यह PPT और इसी तरह के बहुत सारे जो मॉड्यूल्स हैं, प्रशिक्षण है, उसको बना लेंगे और उसको लॉन्च भी कर लेंगे, उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए इसके एक्टिव मतलब क्रियान्वयन के लिए हमें प्रयास करने होंगे। हमें जितना प्रयास इसके बनाने में करने होते हैं, उससे तिगुना प्रयास, चौगुना प्रयास हमें उसके क्रियान्वयन के लिए करने होंगे। और उसके लिए कहीं न कहीं सब अपने अपने स्तर से जितनी समझ है उतना तो करें, जितनी क्षमता है, जितनी दक्षता है, चाहे शिक्षकों की क्षमता दक्षता की बात हो, पदाधिकारियों की हो, या रिसोर्सफुल टीचर अलग से हो, या मास्टर ट्रेनर हो, या फिर CRC, BRP या अन्य जो भी पदाधिकारी हैं उनकी। मेरा मानना है कि जब तक माहौल बढ़िया नहीं बनेगा तब तक आप कोई काम अच्छा से नहीं कर सकते। मैं अभी जस्ट आप लोगों के साथ बात होने के क्रम में ही देख पाया कि एक जगह लिखा हुआ मिला, निश्चित कर लो कि तुम्हारे पैर सही जगह पर पड़े तब सीधे खड़े। मतलब आप पहले तो अस्थिर हो लीजिए कि पैर सही जगह पर पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, तभी आप खड़े होइए। और तब जब खड़े होइएगा तो कामयाबी की प्रथम चरण मतलब आप शुरुआत कर सकते हैं, जब हम कामयाब हो सकते हैं, आप खड़े होने की स्थिति में आ गए। उसी तरह से अब्राहम लिंकन जी का नाम मैं लेना चाहूंगा, जिन्होंने कभी कहा था एक पेड़ काटने के लिए उन्हें 6 घंटे दें और 4 घंटा वो कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाएं। कुल मिलाकर के आप अगर 45 मिनट का क्लासरूम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके पहले आपको कम से कम 1.5 घंटा, उससे दोगुना उसका अध्ययन करना चाहिए। आप ये मत समझें कि कोई चैप्टर हम पढ़ लिए और हम पूरा ज्ञान हासिल कर लिए और हम पढ़ा सकते हैं, कभी भी ये नहीं समझ। जब भी ट्रांजैक्शन की बात हो तो उसके पहले पूर्व तैयारी करनी होती है, और अध्ययन ऐसा चीज है जो हम सब छोड़ चुके हैं। यह मुझे कहते हुए मतलब बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ, शिक्षकों के बीच रहा हूँ, खुद शिक्षक भी रहा हूँ और पदाधिकारियों के बीच भी रहा हूँ। हम सारा काम कर लेते हैं, लेकिन अध्ययन का काम शायद बहुत कम करते हैं। अगर हम 1 घंटा पढ़ाना है तो हमें 2 घंटा पढ़ना होगा, चाहे वो कक्षा 1 में जाइए, कक्षा 12 में जाइए, लेकिन आपको ऐसा करना होगा। ये हम नहीं कर पाते। अभी मैं अब्राहम लिंकन जी के विषय में ही कुछ देर पहले पढ़ा कि उन्होंने बहुत गरीबी में और बहुत बार असफल हुए, तब जाकर के अपने अंतिम पड़ाव पर, जब हमारा रिटायरमेंट का एज होता है, 60वां वर्ष हमारा रिटायरमेंट का एज होता है, और तब वो महान 16वें राष्ट्रपति के रूप में
पद सुशोभित किए। अब सोच सकते हैं जो व्यक्ति 59 साल तक अपने जीवन में कामयाब नहीं रहा, लेकिन लड़ता रहा, करता रहा और ऐसे कार्य को उन्होंने अंजाम दिया जो दुनिया आज उनकी नाम लेते हैं। वो अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के शिक्षक को एक पत्र लिखा था। मैं प्रायः शिक्षकों को कहता हूँ, उस पत्र में इतना मर्म है, इतना दर्द है, इतना भाव छुपा हुआ है कि शायद आप उसको पढ़िएगा और मनन चिंतन कीजिएगा तो किसी भी ट्रेनिंग की शायद जरूरत नहीं हो। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारा चीज़ गैदर किया जाता है, जैसे मॉड्यूल बनता है या कोई एक्सपर्टीज होता है जो कहीं कहीं ट्रेनिंग लेते हैं, और आपको अगर वो ट्रेनिंग दी जाती है तो आपको अच्छा ट्रांजेक्शन करने में सहूलियत होती है। आपको खुद मेहनत करके जो करेंगे वह काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन किन्हीं के द्वारा अगर सिखाया जाता है, कुछ मॉड्यूल आपको सिखा दिया जाता है और वो कम समय में आप बेहतर कर सकते हैं, यह माना जाता है। लेकिन यह निर्भर आप पर करता है कि आप उस ट्रेनिंग को किस रूप में लिए। मुझे बहुत बीटर अनुभव है, कह सकते हैं। निष्ठा ट्रेनिंग अभी जस्ट पिछले साल पेंडेमिक में भी चला और उसके पहले भी फिजिकली 5 डेज का नॉन रेसिडेंशियल ट्रेनिंग चली, जिसमें 5 दिन तक लोगों ने निष्ठा ट्रेनिंग लिया था। और अभी पेंडेमिक में ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लिया। दोनों ट्रेनिंग को, एक ट्रेनिंग को तो कम, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग को करीब से देखा। कई लोगों ने अपने बच्चों से, कई लोगों ने अपने साथी शिक्षकों से वीडियोज को बढ़ा बढ़ा करके देख लिया, और सर्टिफिकेट तो चूंकि ऑनलाइन है तो निकल ही जाएगा, लेकिन उसका फायदा क्या हो? आपको 60% मार्क्स मिल गया, आप एकदम बिल्कुल सही तरीके से डाउनलोड कर लिए सर्टिफिकेट को, आपके पास है, उसके आधार पर 1000 रुपया भी आपको मिल जाएगा जो नॉर्म्स है। इसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र भी मिल गया कि हाँ आपने इस ट्रेनिंग को कर लिया, लेकिन आपके जीवन में कोई फायदा नहीं होगा और आप बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी शिक्षक ऐसा किए हों, लेकिन 5% भी शिक्षक ऐसा किए होंगे कि कितना डेंजरस, इस बात को आपको समझना होगा। और हमारे अधिकारी नहीं देख पाएंगे ना, जिनकी संख्या बहुत कम है और उनके साथ जो कार्य है, यह 100% शिक्षकों की ट्रेनिंग को करीब से विजुलाइज नहीं कर पाएंगे आप किस गतिविधि से कर रहे हैं और कैसे। लेकिन मुझे पता चलता था, हमारे यहाँ जो भी रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज से पता चलता था कि लोग कितना जल्दी इस ट्रेनिंग को पूरा कर रहे। आज ही मैंने देखा कि जो भी मिस्टर अभिषेक बता रहे थे कि BR और अंडरस्कोर का एक पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा, किसी ने टिक लगा दिया जो मैंने ये कंप्लीट कर लिया। मेरा मानना है कि लॉन्च होने से पहले आप कंप्लीट कर लिए और ये टिक लगा करके अपने को खुश कर रहे हैं कि मैंने कर लिया। और आज के समय में जो टीचर्स के फेसबुक या सोशल मीडिया के ग्रुप हैं, इतनी असावधानी से वो चीज़ों को फॉरवर्डेड कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। पूरा डाउनलोड हुआ और उसको बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर सोचे कि इसमें है क्या और ये इसका क्या परिणाम हो सकता है, अगर मेरे भेजने के बाद लोग क्या गलत दिशा में चल देंगे, बगैर समझे और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं यह मानता हूँ कि आप पहले वातावरण बनाएं। और अभी नेहा जी जरा शेयर करेंगे मेरा स्क्रीन, वो मैंने शिक्षकों से अपील और ये क्या था, जरा से शेयर करेंगे तो। नेहा जी। जी सर, बस स्क्रीन पे आ रहा है। मैं कह रहा था, मैंने आज से 4 साल पहले ऐसे ही किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग में ये तैयार किया था, उसको पंपलेट के रूप में दिया था। छोटी छोटी बात है, एक्चुअल में हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, पेडागोजी की बात कर लेते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा कैसे होगी, सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन एक माहौल जो शैक्षणिक व्यवस्था का निर्माण होता है उसका नहीं कर पाना, और हम यहीं कहीं कहीं ये चूक हो जाती है हमसे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के लिए अपील, संदेश, अनुरोध, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं। विद्यालय में एक अच्छा रूटीन हो जो न सिर्फ प्रधानाध्यापक कक्ष में हो बल्कि सभी वर्ग कक्ष में हो, यह जरूरी है। सभी वर्ग कक्ष में घड़ी लटकाएं, बच्चों को भी घड़ी देखना सिखाएं, साथ ही प्रत्येक घंटी की समाप्ति पर घंटी की आवाज से रूटीन के विषय बदल जाएं, इसका ध्यान रखें। ये कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। बच्चों के खाना खाने वक्त स्वयं के नेतृत्व में अन्य शिक्षकों को भी देख रेख हेतु, सहयोग करने हेतु अनुरोध करें। सभी अनुरोध है, अपील है, आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है, दक्षता है। कहा गया है कि श्याम पट को श्याम कराएं, चौक डस्टर की भरपूर व्यवस्था रखें। श्याम पट को श्याम कराना कितना बहुत बड़ा कठिनाई का काम नहीं है, लेकिन आप जब श्याम पट पर मानक अक्षर लिखेंगे तो पीछे बैक बेंचर्स तक भी बातें जाएगी और दिखेगा। और हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी अक्षर लिखते हैं, मानक अक्षर नहीं लिखते हैं, अंक नहीं लिखते हैं, और बच्चे भी वही चीज उतार लेते हैं। तो हैंड राइटिंग से लेकर के मानक चीज भी समझ में नहीं आती है। मैं कहूँगा कि पहली कक्षा दूसरी कक्षा में आप उनकी भाषा में पढ़ाएं, यह जरूर है। उच्चारण उनकी भाषा में करें, उनकी भाषा में बात करें, उनके साथ बात करें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यों ही तीसरी कक्षा में बच्चे चले जाते हैं तो मानक शब्द को सिखाना वहाँ पर जरूरी हो जाता है।
और इन चीज़ों से ही क्वालिटी एजुकेशन की नींव पड़ेगी। अगर पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में उसको सिर्फ स्कूल के आने तक और स्कूल में बने रहने के लिए आप काम करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन तीसरी कक्षा से आपको ये करना चाहिए। तो ये मैं अभी जो शेयर किया हूँ, कई बार मैंने फेसबुक से या व्हाट्सएप से भी लोगों को शेयर किया हूँ, और इसमें छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि इतना वक्त लूँ, ये अगर नेहाज जी इसको सभी लोगों तक प्रसारित करा देंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है पॉइंट वाइज। इसके अगला स्लाइड पर चलेंगे जिसमें शिक्षकों के लिए दिया है। मेरा मानना है कि प्रधानाध्यापक खुद नेतृत्व करता है, अगर शिक्षक से ज़्यादा उनके पास जानकारी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा और इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो कठिनाई होगी। और शनै शनै इसी तरह से जैसे शिक्षक को बच्चों से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, शिक्षकों से प्रधानाध्यापक की जानकारी अधिक होनी चाहिए, और प्रधानाध्यापक से ज़्यादा जानकारी सीआरसीसी की होनी चाहिए, और सीआरसीसी से ज़्यादा जानकारी बीआरपी की होनी चाहिए, बीआरपी से ज़्यादा जानकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को होनी चाहिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से ज़्यादा जानकारी कार्यक्रम पदाधिकारी को, उसी तरह से उनसे ज़्यादा जानकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को, और उससे ज़्यादा जानकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, और उससे ज़्यादा जानकारी डिप्टी डायरेक्टर या एसपीओ या फिर उनसे ज़्यादा जानकारी डायरेक्टर साहब को होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये जैसे जैसे पद सोपान बढ़ता है, आपको मेहनत और अध्ययन उसी हिसाब से ज़्यादा करने की जरूरत है, लेकिन होता उल्टा है। तो मेरा मानना है कि अगर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं किसी शिक्षक के क्लास का ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुझे ये जानकारी होनी चाहिए जो क्या खूबियां हैं उनमें और क्या खामियां, और खूबियों और खामियों को उनके साथ डिस्कशन भी होनी चाहिए। आपका ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा और ये चीज़ बहुत बुरा लगा, और जो बुरा लगा उसके विषय में बताइए, इसको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, और अच्छा जो लगा, जो कभी आपने नहीं देखा था या नहीं सुना था, उसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से कीजिए। हमारे पदाधिकारीगण भी सुन रहे होंगे। मेरा मानना है कि शिक्षकों की प्रशंसा हम करना भूल गए हैं और उनके कार्यों का उत्साहवर्धन करना भूल गए हैं। अगर हम कार्यों का उत्साहवर्धन करें तो शायद वह दुगुनी ऊर्जा से काम कर पाए। और हमारे हेडमास्टर भी शिक्षकों की प्रशंसा नहीं करते हैं, अच्छे कार्यों की प्रशंसा नहीं करते हैं, हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी नहीं करते हैं, और शनै शनै हमारे तक भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ कि अगर मौका मिलता है तो छोड़ता नहीं हूँ, और वैसे शिक्षकों को जिनमें कुछ कमियां भी हैं उनको भी उनकी कमियां गिनाता हूँ और उनकी खूबियां भी बताता हूँ। दोनों चीज अगर रखते हैं तो यह मध्यम मार्ग कहा जाएगा। और बुद्ध का जो थ्योरी था कि बिना के तार को इतना भी टाइट मत करो कि वह टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वह आवाज ही नहीं। तो मध्यम मार्ग पर चलने से हमें कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है। अभिभावक को भी जो हम बात कहते हैं या संवाद करते हैं या समुदाय से भी सहयोग लेते हैं, आप कोई डंडा चला करके या मतलब डांट डपट करके या गुस्सा जाहिर करके किन्हीं से सहयोग नहीं ले सकते। आप समुदाय से सहयोग लेने के लिए आपको समय पर जाना होगा, आपको ऐसा कार्य करके दिखाना होगा कि हम जो कर रहे हैं इस पर विश्वास करे समाज, और जब समाज विश्वास करता है तो उसका रिजल्ट भी आता है। मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे शिक्षकों से, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ हूँ जिन्होंने हमें शेयर किया है कि समन्वय स्थापित कर और एक दूसरे के प्रति विश्वास स्थापित कर कुछ अच्छा किया जा सकता है। कई ऐसे विद्यालय हैं जो अच्छा कर रहे हैं, समझ जाइए उस समाज में भी अच्छा उनकी प्रतिष्ठा है, शिक्षकों की और बच्चों की। अब बच्चे भी पत्रकार होते हैं। हम लोग जो छोटे मोटे पत्रकार होते हैं, कैमरा लेकर आते हैं, उनसे बहुत डरते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनका डर नहीं होता है। बच्चे एक एक चीज की विजुलाइजेशन करते हैं और घर जाकर के अपने समाज में, गांव में बोलते हैं कि हमारे फलां शिक्षक ने ये किया, आज अधिकारी आए थे तो वो ये किए, वगैरह वगैरह। वह भी चीजों को समझता है कि आप 2 बजे आकर के 9:30 बजे या 9 बजे का भर के हाजिरी बनाते हैं या क्या करते हैं। तो उससे बड़ा पत्रकार कोई नहीं होता है। इसलिए बच्चों पर विश्वास कीजिए, बच्चों से भी सहयोग लीजिए। ऐसा नहीं है, देखिए आप अगर सफाई का कार्य कर रहे होते हैं तो लोग कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं, बच्चे से झाड़ू क्यों लगवाते हैं। हमारे विद्यालयों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कौन झाड़ू लगाएगा। तो शिक्षक और बच्चे दोनों के लिए वह ऐसा श्रद्धा का स्थल है जो पूजनीय है, और ऐसे स्थल को साफ सुथरा रखना इनका कर्तव्य बनता है। जब हम अपने घर में झाड़ू लगा सकते हैं, अपने घर की सफाई कर सकते हैं, अपना शौचालय साफ कर सकते हैं, तो गंदगी जो करेगा साफ तो वही करेगा। इन चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम उसके लिए सोचते हैं कि कोई सरकार एक बहाल कर दे स्वीपर को तब ऐसा होगा। ऐसा कैसे होगा? एक स्वीपर से पूरा विद्यालय की सफाई हो जाए और रोज होते रहे, ये संभव भी नहीं। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों पर भी नियमित सफाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नाखून बढ़े हुए हैं, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं जाता है किसी का। ये भी जो आपके सामने जो खुला हुआ शिक्षकों के लिए अपील संदेश, ये कोई गाइडलाइन नहीं है, ये अनुरोध किया गया है, ये सजेस्टिव है। इसमें आप कुछ कर भी सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं। आपको नहीं आता होगा करने की समझ तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई वैसी बात नहीं लिखी हुई है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है और आप नहीं कर सकते हैं। नेहा मैम इसके बाद
अब्राहम लिंकन जी का पत्र है। मैं अंतिम रूप से उस पत्र को पढ़ के सुना देना चाहूंगा। और गुणवत्ता शिक्षा का पूर्ण चीजें उसमें छिपी हुई है। एक अभिभावक अपने बच्चे के लिए पत्र लिखता है और शिक्षकों से वह क्या चाहता है और उसकी क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, इस पत्र के माध्यम से ये सब पढ़े हुए होंगे। लेकिन फिर भी मैं आज पढ़ना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यह पत्र बार बार पढ़ने का मन करता है। और इसमें वह सारी चीजें छिपी हुई है कि एक अभिभावक, ये तो लिंकन साहब राष्ट्रपति थे इसलिए इनका पत्र फेमस हो गया, लेकिन प्रत्येक अभिभावक शायद ऐसा ही सोचता होगा। इसलिए मैं एक बार पढ़ता हूँ। अगर निहायत मैम समय ना हो तो बता दें, अन्यथा मैं छोड़ दूंगा इसे। मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ इसे। नेहा जी, मेरी आवाज आ रही? जी 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 सर। जी सर, मैं 2 मिनट में इसे पढ़ दूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, जितना जल्दी। साथियों, जानता हूं कि उसे अभी जानना है बहुत कुछ। जैसे कि हर इंसान ईमानदार नहीं होता और हर कोई सच्चा नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, उसे तो यह भी सीखना है कि जहाँ एक दुर्जन होता है वहीं कोई नायक भी छिपा होता है, और जहाँ कोई भ्रष्ट नेता होता है वहीं एक कर्तव्यनिष्ठ लीडर भी छिपा होता है। प्रिय शिक्षक, उसे सिखाना कि हर दुश्मन के बदले कहीं एक दोस्त भी होता है। जानता हूं कि इसमें वक्त लगेगा, पर यदि कर सको तो उसे यह जरूर सिखाना कि कहीं परे मिले $5 के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है मेहनत की कमाई $1 की कीमत। कृपया उसे कुछ खोना भी सिखाना, और यह भी कि कैसे लिया जाता है जीत का आनंद। यदि कर सको तो ईर्ष्या से बचना सिखाना, और सिखाना कि क्या होता है खिलखिलाहटों का रहस्य। यह बात वह जितनी जल्दी समझ जाए कि धौंस जमाने वाले को परे हटाना सबसे आसान होता है। और बता सको तो उसे बताना कि किताबों से कितना कुछ जाना जा सकता है, लेकिन साथ ही उसे सिखाना आकाश में उड़ती चिड़ियों को आनंद को समझाना। उसे बताना कि कड़ी धूप में भी शहद की खोज में कैसे निकलती है मधुमक्खियां, और पहाड़ की हरी भरी तलहटी में खिलने वाले फूलों के होते हैं कैसे कैसे रंग। पढ़ाई के बारे में उसे समझाना कि नकल करके पास होने के बजाय लाख गुना बेहतर है परीक्षा में फेल हो जाना। कितनी बड़ी बात है। भले ही कोई आपको गलत ठहराए, उसे सिखाना अपने विचारों पर भरोसा करना, और भलों से भलाई और दुष्टों के साथ कड़ाई का व्यवहार करना। जब हर कोई भीड़ का हिस्सा बनने को उतावला हो, आप कोशिश करना कि मेरे बेटे में इतना आत्मबल हो कि वह खुद को उस भीड़ का हिस्सा बनने से रोक सके। उसे सभी की बातें सुनने की शिक्षा देना, पर यह समझ भी देना वह फालतू क्यों फुलाते। उन तमाम बातों में से निखार सके सच, और वहीं ग्रहण कर सके करे जो हो सर्वश्रेष्ठ। संभव हो तो उसे दुख में हंसना सिखाना। उसे सिखाना कि आंसू में आंसू आना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। उसे निंदा का मजाक बनाना सिखाना, और बताना चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने से बचना। बताना कि कैसे दिखाई जाती है अपनी खासियत, और जो उसकी कीमत लगाना जानते हैं उन्हें अपने पक्ष में करना। पर साथ ही यह भी सिखाना कि अपने दिल और दिमाग पर कोई प्राइस टैग ना टांगे। उसे सिखाना कि किसी जबरदस्त भीड़ के सामने कैसे टिका जाता है, अगर लगे कि वह सही है तो कैसे अपने सच के लिए लड़ा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप उसे जरा प्यार से समझाएं, पर अपनी छाती से ना लगाएं, क्योंकि मैं जानता हूं आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। उसमें बेसब्र होने का साहस जगाएं। बताएं यह भी कि बहादुर बनने के लिए कितने धीरज की जरूरत होती है। उसे हमेशा यह सिखाएं कि सबसे अच्छा होता है खुद में भरोसा करना, क्योंकि तब वह हमेशा इंसानियत में विश्वास करना सीख सकेगा। बेशक आपसे मैं काफी ज्यादा उम्मीदें लगा रहा हूँ, पर जितना मुमकिन हो आप उतना ही करना। वह सचमुच एक बेहद अच्छा बच्चा है मेरा बेटा। अंतिम लाइन को मैं फिर दोहराता हूँ, बेशक आपसे मैं काफी ज्यादा उम्मीदें लगा रहा हूँ, पर जितना मुमकिन हो आप उतना ही करना। कितनी सुंदर पंक्ति है जो अंत में आप पर छोड़ता है। ये महोदय, हमारे मास्टर साहब, आप उतना जरूर करना जितना आपसे संभव हो सके। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सभी शिक्षकों गुरुजनों को यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब बिहार का रिपोर्ट चाहे नीति आयोग का हो या किसी भी रिपोर्ट को देखता हूँ बहुत शर्मिंदा होता हूँ। और मेरा यह कहना है कि सब लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, सामूहिक रूप से लगे हुए हैं। और 21वीं सदी का 21वां वर्ष है, और 21 सप्ताह तो इस वर्ष के बीत ही चुके हैं। तो आने वाले दिन अच्छे हों, शैक्षणिक गतिविधि में हम लोग रुचि लें, और सब लोग अपने अपने स्तर पर करें। एक दूसरे की शिकायत में ना लगें जो कौन क्या कहना चाहिए, क्या कह दिया नहीं कहा। हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और अच्छी चीजों को समझें। गलत और सही का निर्णय आपको करना है, समझना आपको है। गलत सही क्या है उसको समझने के लिए आप खुद इतना ताकतवर और इतनी दक्षता और क्षमता आप में है, तो आप कर सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आपको अध्ययन करना होगा। और ई लॉट्स जो अभी लॉन्च हुआ है 12 मई को, मैं सभी लोगों से विनती करूंगा
कि आप दीक्षा पोर्टल पर इस कोर्स को करें। दीक्षा पोर्टल पर पोस्ट करने की सारी जानकारी आपको दीक्षा टीम ने दे दी है। और आप ई नोट्स जो हमारा है, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, सभी को पता है, उसको जरूर डाउनलोड करें और उसमें देखें कि आपको चलते फिरते जहाँ भी जाएं वहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। कोई भी चीज़ वहाँ टेक्स्ट भी है, वीडियोज भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, और आपको हमेशा किताब लेके चलने की आदत छूट जाएगी। नहीं भी ले जाएंगे तब भी आप पढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्राथमिक शिक्षा निदेशालय SCRT की पूरी टीम और मंत्रा के लोग, सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ, सभी लोगों का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मेरी मैसेज शिक्षकों तक तो ऐसे रोज जाती है, लेकिन आज भी जो मैंने कहा है, मेरे प्यारे शिक्षक जरूर मेरी बात को मानेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे। और फिर से मैं सभी शिक्षकों और सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर सेटिंग अप द टोन ऑफ दिस यूट्यूब लाइव। आपने जितनी बहुत छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रख के हम कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हम इंश्योर कर सकते हैं, उस पे आपने जोर दिया, जो कि हम लोग आम समय में सोचते जरूर हैं मगर करने में मुश्किल हो जाता है, कई बार हम भूल जाते हैं, मगर आपने इस चीज को बहुत अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से रीइंफोर्स किया है। और मैं काफी अभी उस सोच में डूब गई हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। हम बहुत छोटी छोटी बारीकियों को छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ी चीजें हाथ से छूट जाती है। बड़े चीजों पे फोकस ना करके अगर हम छोटी छोटी चीजों को, बारीकियों पे ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं हम एक छोटे छोटे कदम लेकर के एक गोल तक पहुंच जाएंगे। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम फॉर दिस यूट्यूब लाइव। ये हम लोगों के लिए बहुत ही कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट था ये समझना, और काफी लाभान्वित हुए हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स भी। और मैं पार्टिसिपेंट से भी, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जितने भी टीचर्स, जितने भी प्रधानाध्यापक यहाँ पे जुड़े हैं, CRCC, PRC, आप लोगों को यहाँ पे यूज किए हुए जितने भी स्लाइड्स हैं, जितने भी कंटेंट यहाँ पे लाइव में यूज किया गया, आप सभी को ग्रुप के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा, तो उसकी चिंता आप ना करें। हर एक स्लाइड जो अभिषेक जी ने शेयर किया है, संजय सर ने शेयर किया है, रंजीत सर ने शेयर किया है, सौरभ जी ने शेयर किया, वो हर एक डिटेल आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारे साथ एक और स्पीकर जुड़े हैं, अमित सर को, सेकेंडरी डेप्यूटी डायरेक्टर अमित सर को मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर आप आए और हमारे पूरे जो यूट्यूब लाइव कास्ट के जो 2 घंटे का हमारा उद्देश्य था, उस पे आप अगर थोड़ा कुछ बता पाए कि आप क्या अपेक्षा रख रहे हैं पूरे पार्टिसिपेंट से, ताकि हम लोग एक सेम पेज पे रहें। तो सर, वेलकम अमित सर। थैंक यू नेहा मैडम। ये मंत्रा फॉर चेंज को धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। और सबसे पहले मैं अपने आदरणीय डायरेक्टर सर गिरवर सर का और रंजीत सर का अभिवादन करते हुए यहाँ पे उपस्थित अपने मित्र संजय जी और अर्चना मैडम, अभिषेक जी और प्रणव जी सहित अपने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारीगण और उनके मातहत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण का और जो सभी हमारे शिक्षकगण हैं उनका अभिवादन करता हूँ। मैं ये प्रोग्राम को शुरू से देख रहा हूँ और मेरे लिए एक अच्छा अनुभव है, और ये मैं महसूस करता हूँ कि शिक्षकगण के लिए जो अभी नया परिदृश्य है कोविड के कारण, जिसमें हम विद्यालय में नहीं जा पा रहे हैं, विद्यालय बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, और इससे जो शिक्षण का जो एक प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है, उसको खत्म करने का एक बेहतरीन ये तरीका है। और एक शिक्षक के रूप में जब आप ये शॉर्ट टर्म कोर्स करेंगे तब आपको ई कंटेंट्स को कैसे ग्रहण करना है और इस ई कंटेंट्स को ग्रहण करने में होने वाली कठिनाइयों से आप स्वतः अवगत होंगे, तो आपके स्तर से जो छात्र छात्राओं को ई कंटेंट्स दिया जा रहा है और ई कोर्सेज आप अपने स्तर से जो संचालित कर रहे हैं, अपने साथ होने वाले अनुभवों के आधार पर उसका आप संचालन और बेहतर ढंग से कर सकेंगे, ऐसा मैं प्रथम दृष्टया यह मानता हूँ। दूसरा यह है कि शिक्षण जो क्लासरूम ट्रांजेक्शन जो है, अब एक क्लासरूम ट्रांजेक्शन नहीं रह के अब इसका ट्रांजेक्शन का दायरा बढ़ गया। एक वक्ता प्रणव जी जैसे कर रहे थे कि क्या कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इन पूरे ट्रांजेक्शन में अब देखने की आवश्यकता होगी। मेरा मानना है कि अब घर के जो हर घर और हर जो बस्ती है और सब अब क्लासरूम के रूप में एक्सटेंडेड क्लासरूम हो गए हैं। अब हमको अपने घर में बैठ के बच्चों को पढ़ना है और हमें अपने घर में बैठ के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं।
तो क्लासरूम ट्रांजेक्शन नहीं होकर अब ये हाउस ट्रांजेक्शन हो रहा है। और इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे बेटर कर सकते हैं वो तो अपने अनुभव से ही हम सीखेंगे। ये कोई नया इसका कोई रेडीमेड इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मटेरियल्स हैं, जो कोर्सेज हैं, वो इस दिशा में भी आपको आगे अच्छा मूव कराएगा। और कहीं ना कहीं जो ट्रांजेक्शन है, क्लासरूम ट्रांजेक्शन जो बाधित है, उसको हाउस ट्रांजेक्शन के रूप में हम देख सकते हैं। और अध्ययन रुकना नहीं चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी अवस्था में हम अपने कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर रोज अभिनव प्रयोग होना चाहिए। हम विभिन्न माध्यमों से ये देख पाते हैं कि बहुत सारे टीचर्स बहुत इनोवेटिव कर रहे हैं, इनोवेटिव वे में वो आगे बढ़ रहे हैं। इस इनोवेशन को कंटिन्यूटी में रखना है। और जो घर के जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं, उनके जो बड़े भाई बहन हैं, उनके माध्यम से हम कैसे बच्चों का कंटिन्यूटी में एजुकेशन रख सकते हैं, इस ओर हमें सोचना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि इस नए कोर्स कंटेंट से इस दिशा में आप और हम आगे बढ़ेंगे। और मैं निदेशालय की ओर से और विभाग की ओर से आश्वस्त हूँ कि कहीं ना कहीं अपना पूरा सिस्टम इस नए कोविड जो प्रोटोकॉल है, जिसको न्यू नॉर्म्स कर रहे हैं, न्यू नॉर्मल्स कर रहे हैं, उसको उस न्यू नॉर्मल्स में हम अपने आप को एस्टैब्लिश करने की ओर अग्रसर हैं। और विशेषकर जो हमारे डायरेक्टर द्वय हैं, दोनों डायरेक्टर सर जो हैं, इस दिशा में हम सबों को लगातार मार्गदर्शन देते रहते हैं। और जिले स्तर पे भी जो जिला शिक्षा पदाधिकारीगण है, मैं देखते रहता हूँ कि अलग अलग जिले में अलग अलग तरह के अच्छे अच्छे प्रयोग हो रहे हैं। इन प्रयोगों को आगे बढ़ाते जाना है। और कहीं ना कहीं ये शॉर्ट कोर्स जो आपके लिए अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन माध्यम से, ये इसमें आपको मदद करेगा। मेरी शुभकामनाएं उन सभी नए प्रशिक्षकों के लिए जो इस नए ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इसको ज्वाइन करके इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। और मंत्रा फॉर चेंज जो इस पूरे कार्यक्रम को अभी कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसको मैं उन लोगों को मैं अलग से धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि इस तरह से वो आगे विभाग को और शिक्षक को इस तरह से जोड़ने में वो अपनी महती भूमिका आगे वो कंटिन्यू रखेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए मैं अपने दोनों डायरेक्टर सर को धन्यवाद देते हुए मंत्रा फॉर चेंज को भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करने के लिए कि हम जो भी कुछ सीख रहे हैं हमारे तक ही सीमित ना रह जाए, वो आगे फॉरवर्ड होना चाहिए। और सही बात है कि ये कहीं ना कहीं आगे फॉरवर्ड हो रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बच्चों के साथ भी अभी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो जुड़ना शुरू कर दिए हैं। ब्लॉक ऑफिसर्स अपने क्लस्टर लेवल ऑफिसर से जुड़ करके मीटिंग करना शुरू कर दिए हैं। उस जो भी उद्देश्य उनका है, शायद ये शुरुआत तो हो गई है, अब हमें इस शुरुआत को कितना क्वालिटी के साथ हम आगे बढ़ाएं, ये भी हमें इंश्योर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द टाइम। अब क्योंकि हम बिल्कुल यूट्यूब लाइव के अंत पे पहुंच गए हैं, और इसका अंत तभी हो सकता है जब रंजीत सर आप यहाँ आए, जिनके पूरे सोच के साथ ये पूरा यूट्यूब लाइव को ऑर्गेनाइज किया गया था, सभी लोगों के उनके सोच को ले करके। तो अभी हमारे साथ रंजीत सर हैं, और सर आप इनवाइटेड हैं यहाँ पे आज के पूरे यूट्यूब लाइव का समापन करने के लिए। और आप बताएं कि इतने सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं, कितने लोग जुड़े हैं, और जो उद्देश्य है वो कैसे साथ में मिल करके हम पूरा कर पाएंगे। तो सर आप इनवाइटेड हैं, रंजीत सर। थैंक यू नेहा। यूट्यूब सेशन में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हुए हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली हमारे सभी शिक्षक, प्रिंसिपल, डीओ, डीपीओ, हमारे आरडीडी सहित सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने कंटिन्यू इस सेशन को देखा, और सभी के सभी जो हमारे स्पीकर थे एक से एक अपनी अपनी बातें रखे। मैं देखूं तो गिरवर जी ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें कोर्स को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर अर्चना जी ने आपको पूरे SCERT और उनके जो पूरे थीम है, किस तरह से कोर्सेज बढ़ती है, उसके बारे में बताया, और पूरे प्रोग्राम को अच्छे से कोऑर्डिनेट भी किया। और साथ ही अभिषेक जी ने प्रेजेंटेशन द्वारा आपको पूरे प्रोसेस को बताया, कितना इजी कोर्स है उसके बारे में बताया। और लास्ट में जो है बहुत सारी जो है हमें अपनी मॉडल वैल्यू को ऐड करने के लिए संजय जी ने बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के द्वारा जो बताया, वो हमें भी सीखना चाहिए और सबको यह ध्यान रखना चाहिए। अंत में अमित जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि इस कोविड के समय में हम लोगों को कैसे
अपनी लर्निंग जो है कैपेसिटी को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उसको शेयर करना है, बच्चों तक पहुंचाना है। स्कूल में अभी जो कोविड की सिचुएशन है, कब कहा नहीं जा सकता कब खुलेगी, तो हमारे पास जो माध्यम है वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ड्रिवेन जो हम लोग स्टार्ट या प्रोसेस किए हैं, जिसमें कि मंत्रा ने, SCERT ने आगे बढ़कर के इसमें हिस्सा लिया। मैं अंत में फिर यह जरूर कहूंगा कि सभी शिक्षकों को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। यह जो 2 कोर्स लॉन्च हुए हैं, सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है और हमारे जो कंज्यूमिंग है उसको बढ़ाना है। लॉगिन और पासवर्ड के बारे में ऑलरेडी आपको बताया गया है किस तरह से करने हैं। 1 लाख से ज्यादा जो है वो टीचर्स आज जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़ पाए हैं उन तक यह लिंक पहुंचेगी, और सभी को सुनिश्चित करना है कि वो इसमें जुड़े। अब मैं बात करूंगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में, FLN के बारे में। FLN जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, जिसके द्वारा क्लास 1 में एडमिशन से पहले 3 साल तक बच्चों का जो नर्चर है वो करना है। प्री स्कूलिंग वो आंगनबाड़ी सेंटर्स पे होंगे। लगभग 5000 वैसे आंगनबाड़ी सेंटर्स है जो हमारे स्कूल में है। बाकी को टैगिंग करना है। जो निर्देश ऑलरेडी सभी को दिया गया है वो अपने BRP CRC लेवल पे, स्पेशली ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उस काम को करेंगे और सभी को टैग कर देंगे, क्योंकि पहला 3 साल उनको आंगनबाड़ी सेंटर्स में ही उनको एजुकेशन देना है। और कहा भी जाता है जिस पौधे का बीज और उसका जड़ जितना मजबूत होता है वो पौधा उतना ऊपर जाता है। इसीलिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें कि उनको लिटरेचर की थोड़ी जानकारी और जोड़ घटाव गुणा भाग यानी कि थोड़ी नंबर्स की भी जानकारी होनी चाहिए। ये जब सीख लेंगे उसके बाद क्लास 1 में उनका एडमिशन जो है होगा। यानी 3 साल का जो समय है वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने इसको समझा कि यह जो एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में छूटा रह जाता है उसको हमें पूरा करना है, और किस तरह से उसको सीखना है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन ने टिकटॉक लर्निंग के द्वारा वो पूरी की पूरी जो है उन्होंने कंटेंट तैयार किया है। जो कंटेंट हम आपको लिंक के माध्यम से शेयर करेंगे, और ये लिंक जो है वो टीचर से होते हुए बच्चों तक पहुंचना चाहिए। सभी बच्चों तक हम नहीं पहुंचा सकते, हमारी जो है एक कैपेसिटी है, बिकॉज सभी को स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन 90% ऐसे फैमिली है जिनके फैमिली हेड के पास स्मार्टफोन है। तो मैंने पहले भी कहा था कि सभी शिक्षकों को कम से कम जो बड़े बच्चे हैं उनका तो आप कर ही लेंगे, साथ में जिन छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का नंबर करके आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जिसके द्वारा हम यहाँ से जो भी शेयर करेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के लिए वो बच्चों तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि बच्चों का जो लर्निंग लॉस है वो हो रहा है और हम सभी चिंतित हैं, और आप भी जितने भी शिक्षक गण हैं वो चिंतित हैं कि किस तरह से उसको बढ़ाया जाए। और मैं बार बार कहता हूं कि जैसे शिक्षक होंगे वैसा ही छात्र होगा, और जैसा छात्र होगा वैसा नागरिक होगा, और जैसा नागरिक हो वैसा हमारा देश होगा। इसीलिए हमारे शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता है, शिक्षकों पे ही सब कुछ निर्भर करता है कि किस तरह से शिक्षण कार्य को चलाया जा सकेगा। आज का जो प्रोग्राम है स्पेशली डॉक्टर अर्चना जी को, SCERT की टीम को, मंत्रा फॉर चेंज के नेहा और सौरभ, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे कलीग, हमारे फ्रेंड गिरवर दयाल सिंह जी को जो डायरेक्टर सेकेंडरी है और डायरेक्टर SCERT है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाया, ये कोर्स को लॉन्च कराया। ये अंत नहीं है, ये हमारा वीकली जो है यूट्यूब लाइव सेशन चलता रहेगा, और सभी शिक्षकों को इसमें जोड़ना है और उनके लर्निंग कैपेसिटी को, आउटकम जो हमारी है उसको बढ़ाना है, और अपनी मैनेजमेंट जो है उसको बेटर करनी है। बहुत सारी चीजें जो है आने वाले यूट्यूब लाइव सेशन के द्वारा दिया जाएगा। इसीलिए आप सभी के सभी जो है यूट्यूब लाइव सेशन से जुड़िए और अधिक से अधिक लिंक को शेयर करिए, ताकि हमारी बातें सब तक पहुंचे। और बहुत सारे जिला के जो हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो मैं देख रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। साथ ही जो DO DPA हैं उन्होंने भी अपने लेवल पे जूम के माध्यम से या दूसरे टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, जिसके पिक्चर्स और वीडियो हमें मिल रहे हैं, काफी सराहनीय है। आप लोग इसी तरह से अपने लेवल पे प्रयास करिए, ताकि 2.25 करोड़ जो हमारे बच्चे हैं उनका शिक्षण अच्छे से हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। एक बार सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे शुरू से अंत तक। और सभी तक जो भी हमारे शिक्षक गण नहीं जुड़ पाए हैं, जो भी हमारे टोला सेवक तालीमी मरकज या जनप्रतिनिधि नहीं जुड़ पाए हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि सभी के सभी जो है कोर्स को ज्वाइन करें। बहुत ही इजी, स्टार्टिंग में हमने बहुत इजी कोर्स रखा है SCERT के माध्यम और मंत्रा फॉर चेंज के माध्यम से। आप इसमें जुड़िए, इसको सफल बनाइए,
तब हम जो है पूरे बिहार के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल कायम कर सकेंगे, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर अगर पार्टिसिपेंट जुड़ेंगे तो एससीईआरटी को निश्चित रूप से अवार्ड मिलेगा। अभी हम येलो जोन में है, ग्रीन जोन में पहुंच पाएंगे, और सभी शिक्षा विभाग जो है एक साथ इसमें काम कर रही है, और हमारे साथ मंत्रा फॉर चेंज, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, सब लोग काम कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से इसी उत्साह के साथ जुड़े रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन तो करेंगे ही, और आप हम विभाग के द्वारा हम आपको आगे का जो कार्यक्रम है वो बताते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शन में ही सब कुछ हो पा रहा है, और क्योंकि गिरिवर सर यहाँ पे जुड़े हुए हैं और वो भी 2 शब्द बोलना चाहते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट काफी एक्साइटेड है, और आप सारे पार्टिसिपेंट्स को देख करके हमें भी मोटिवेशन मिल रहा है कि वो अंत तक, अभी 2 घंटे तक, 1 घंटे का लाइव था, 2 घंटे तक चला है, तो वो मोटिवेशन है। तो गिरिवर सर, हमारे सेकेंडरी डायरेक्टर सर भी यहाँ पे, और वो 2 शब्द यहाँ पे 2 मिनट के लिए बोलना चाहेंगे। सर आप इनवाइटेड हैं। सर आपका म्यूट है माइक। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार फोन से या दूसरे लिंक से भी ठीक है, अब ठीक है, आप ठीक है? हाँ, अब ठीक है सर, प्लीज। राइट। चलिए, तो अब तो समय मैं बहुत नहीं लूंगा। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई, और हमारे मित्र और कलीग रंजीत जी ने भी सब बातें बताई। मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये जो कोर्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा कि मैं कह रहा था कि आप सभी लोगों को इस कोर्स को देखना है, और जीवन में ज्ञान का और सदैव उत्तरोत्तर जो एक्सीलेंस होता है, जो योग्यता होती है, उसका बहुत महत्व होता है। और हम लोग जान करके इस तरह से कार्य करते हैं ताकि आप सभी को इसका लाभ मिले। बहुत कठिनता के साथ, बहुत परिश्रम के साथ हमारी पूरी टीम एससीईआरटी के और मंत्रा के हमारे मित्रों ने, और डायरेक्टर प्राइमरी के हमारे पदाधिकारियों ने, सेकेंडरी के पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत करके ये सब कार्य किया था। और मुझे लगता है कि आप सब लोग इसमें भाग लेंगे, और मेरी शुभकामनाएं हैं। इसको करने के बाद निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन होगा लर्निंग आउटकम में, और जो आप डिलीवरी देंगे उसके संदर्भ में भी। आप सभी लोग, क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है, मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा। हमारी शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहूंगा कि इस तरह कोर्स भविष्य में भी होते रहेंगे, ताकि आपके ज्ञान को भी इनरिच किया जाएगा। और आपके सुझावों का भी स्वागत है। मैं चाहूंगा हमारी टीम जो मंत्रा की है वो, और एससीईआरटी के अभिषेक जी है, सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपके सुझाव इस कोर्स के करने के बाद जो फीडबैक है उसको भी कृपया आप लोग भेजिएगा, और इस फीडबैक के माध्यम से हम लोग और कोशिश करेंगे इसमें और भी चीजों को जोड़ सके। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से मैं नेहा कंचन, मंत्रा फॉर चेंज की टीम की तरफ से, और प्राइमरी शिक्षा निदेशालय, बीपीसी और एससीईआरटी सभी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने समय निकाला, अंत तक बने रहे। अभी तो कारवां शुरू हुआ है, हमें अभी बहुत आगे जाना है। इसी आशा के साथ हम लोग फिर आगे नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में मिलेंगे, और वहां पे हम जानेंगे कि अभी तक कोर्स में कितने लोगों ने क्या क्या किया है, कितने लोगों का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। हम लोग आगे आने वाले यूट्यूब लाइव में पूरे डेटा के साथ मिलेंगे। जिनको भी किसी भी ग्रीवियांस, मतलब कोर्स रिलेटेड कोई भी ग्रीवियांस होगा, तो वो सोल्यूशन बेस्ड भी हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बस आप लोग बने रहिए, और नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में हम लोग फिर से जुड़ेंगे, और फिर हम आगे दूसरे कोर्स को भी लॉन्च करने के लिए तब तक हम तैयार रहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से नेहा कंचन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती है। थैंक यू। नाउ वी कैन क्लोज द यूट्यूब।